तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका तो तशय्युअ से खारिज हो गया, जिस तशय्युअ को आपने समझाया। अब हम आते हैं जिनका दावा यह है, जो विलायत को और इस हदीस को उस मफहूम में उससे करीब करीब बात करेंगे, इस्ना अशरी तशय्युअ की, जहाँ दे मासूमीन का आपने नाम लिया वो सब। अब उसमें आप लोग जो उन हजरात पे गिरामी कदर पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो बड़े हम जिनको मुज्तहिदीन फुक़हा और ये सब समझते हैं, आप लोगों का यह कि इन्हिराफ कर रहे थे, वो क्या तस्वुर है? वही बात, वो मार्फत, इस पूरी बात जो आपने अभी तक की मुलायत अजीब, इसी के तनाजुर में मैं आपको बताता हूं, क्या इन्हिराफ उनका इसमें ये अब तो नासिबियत बजरिया विलायत फ़क़ीह दाखिल हो गई है ना यार, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। नासिबियत तो बहुत, हाँ, उन्हीं क्या कहा ये असल में मैं इसको, इस पॉइंट को आप लिख लें, मैं क्लियर करूंगा, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं कि नासिबियत बजरिया विलायत फ़क़ीह कैसे आई है। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात ऐसे काटने लीजिए, उधर वाले कहते हैं हमारे यहाँ राफिजियत आ रही है, घुस रही उधर, अच्छा चले, उधर वाले क्या कहते हैं कि राफिजियत आ रही है, शिया सुन्नियत में राफिजियत घुस रही है आहिस्ता आहिस्ता काफी। अब इधर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, तशय्युअ में नासिबियत आ रही है। हाँ, देखें वो मसला ये है ना, आज से पहले शरफुद्दीन मूसवी के ग्रोह का शायद किसी को पता भी नहीं होगा। नहीं देखिए शियत में जाना, पहले सुन्नत से पकड़ के पूछ लेना किसी कि शियत, वो किताब का नाम इस्लाह रसूम लिखा ढक्कू ने अपनी किताब का नाम इस्लाह रसूम लिखा, यानी रसूमात थी पहले, इस्लाह ये कर रहे, तो तुम पर क्या नहीं वही नाज़िल हुई थी? 14 मासूमीन को अल्लाह का ज़ाहिर मानती है, मज़हरुल अजाइब मानती है, अजब का मज़हर, ठीक है ना, मज़हरुल अजाइब, मुश्किल खुशा का मैंने ये कहा ना कि इसमें सुन्नी लफ्ज नहीं है। नहीं, वही वो दलाइल ये लाते कि हमारे यहाँ मासूमीन वगैरह जो भी रद्द किया ना, वो तशय्युअ के मुकाबले पे नासिबियत है। हाँ सही है, उससे ये है कि सारी नासिबी बन जाते हैं ना, मतलब क्या, तो इस गलतफहमी और इसके वजह से लोगों के जज्बात हो जाते हैं। नासिबी तो सुन्नियों के यहाँ भी गाली के मुतरादिफ है, उनके यहाँ काफिर से बदतर है नासिबी होना, आपके यहाँ भी है, ठीक है ना। तो अब अच्छा नासिबी होना, अच्छा उनके यहाँ नासिबी होना, ज़ियारत आशूरा में क्या जुमले हैं? अल्लाहुम्मा लन अव्वल ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरा ताबिईन लहु अला ज़ालिक, ये भी नासिबी है, इस पे भी लानत है। ज़ियारत आशूरा में, ज़ियारत देखिए दुआओं ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया ना ज़ियारत आशूरा ने, यानी इस पे भी, क्योंकि ये उस पे राजी रहा। ईरान जैसा शिया ममलिकत में जहाँ पर इस्ना अशरी तशय्युअ उनका सरकारी मजहब है, वहाँ ज़ियारत आशूरा पे पाबंदी है, तो फिर आप इसको दलील बना के बार बार ये बात कैसे? कहाँ सरकारी मजहब है शिया? वही ईरान का। आपने फरमाया कि नासिबियत नफूस कर रही है तशय्युअ में, और उसको साबित करने के लिए आपने कुछ मिसालें दी, फिर वो ज़िमनी मेरे दिमाग में कुछ एक दो चीजें, अब उसको छोड़ के अब चले दोबारा उसी पे आ जाए कि इन्हिराफ क्या है पे आप ये बता। विलायत फ़क़ीह की तरवीज करने में सबसे पहला है पाकिस्तान में शरफुद्दीन मूसवी। वो कौन सी जरासीम उसको लगे कि जिसकी वजह से उसके पास कोई पैसा भी नहीं है कि आप कह दें कि वो MI6 का एजेंट है, या वो कह दें कि वो जो है उसको अमेरिका ने फंड कर दिया, या आप उसे कह दें कि उसने वहाबियों ने कोई बहुत बड़ी मस्जिद और मदरसा उसको बना दिया। वो बेचारा गायब एक कमरे में, जिस हालत में आप उसके पास जाते हैं गुर्बत में, बुनियादी वायरस क्या लगा उसको? क्यों वो अगर इतना ही अच्छा निजाम था, बेचारे ये मौलवी ये जो तुम्हें आज आके समझा रहे हैं ना, ये उसी की किताबें पढ़ते हैं। ऐसा ही उनके उसी शरफुद्दीन मूसवी की किताबें पढ़कर ये उसमें से निकालते हैं उसका कयास, और फिर ये जाके तुम मिंबरों पे जो घंटा घंटा उसमें से निकालते हैं। तो सोचो वो बेदीन हो गया। नहीं तो और कितने ऐसे, सिर्फ आगा साहब इसमें नाम आता है, और कौन बेदीन हुआ इसमें? आगा साहब का पेज खोले, आगा साहब का एक पूरा फैन पेज है। अच्छा, रोज उस पे कोई ना कोई, अच्छा आगा साहब की तो ये शरफुद्दीन मूसवी रोज, क्योंकि उस पे इल्जाम लगते हैं ना उस बेचारे को, उसको बुरा कहा जाता है, जब उस पे इल्जाम लगते हैं तो वो एजेंट हो या ना हो, आप मुझे पक्के लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये इन सबको छेड़ा आपने, क्या शरफुद्दीन मूसवी को मुतारिफ कराने वाले दोबारा आप हैं। अब शरफुद्दीन का असर क्या हो रहा है? शरफुद्दीन ने पोस्ट लगाई, दूसरा जवाब भी क्या काम करता है कि जो वहां की बात होती है वो, चलो ये दोनों साफ जाहिर करते हैं कि जो मुज्तहिदीन हैं, जिसकी वजह से कौम फैसला करती है और इनको गालियां देती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, एक तबका वो है जो मुनाफिक है, जो वहां की बात को लपेट कर पहुंचाता है, जैसे शहनशाह नकवी, नाज़िर अब्बास तकवी, और यहाँ पे और बहुत सारी मौलवी। एक चीज साधु साहब से पूछूंगा, और सब डॉक्टर मोहसिन से पूछूंगा, और जितने सूफी और ये विलायत फ़क़ीह और मुज्तहिदीन और सबको एक सवाल कर दूंगा, एंड में शरफुद्दीन मूसवी बनने जा रहे हो, एंड में मुल्हिद बनने जा रहे हो, एंड में दीन का इनकार करने जा रहे हो, या विलायत तकवीनी और विलायत के मुकम्मल माना को मानकर विलायत बनने जा रहे हो? नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदावन की आप सब पर सलामती हो। आज मैं एक और प्रोग्राम के साथ अपने अजीज़ दोस्त, नौजवान, दानिश्वर, मोहतरम जनाब ज़की रिज़वी साहिब के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। रिज़वी साहिब का मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी हमने उनसे किसी मसले पर गुफ्तगू के लिए वक्त मांगा, उन्होंने तालिब इल्म को टाइम दिया और पूरा वक्त, और जिस किस्म का, जिस अंदाज का हमने सवाल किया, उन्होंने खंदा पेशानी से उसका जवाब दिया। तो गुज़श्ता जो हमने ज़की साहब के साथ प्रोग्राम किया था वो था तसव्वुफ़, इरफान, मुल्ला सदरा और तशय्युअ, और उम्मीद है आप दोस्तों ने उसको सुना भी होगा और उसको पसंद भी फरमाया होगा।
और जैसे कि हमने कहा कि आपको कोई तनकीद करनी है, इन पे कोई तबसरा करना है, कोई जवाब आप में से देना चाहे, तो हमारा प्लेटफार्म बिल्कुल उसके लिए हाजिर है, और बग़ैर किसी अगर मगर के हम आपको टाइम भी देंगे, और जो आप अपना मौक़िफ़ देना चाहे उसके लिए हम बहुत खुशी, उसके लिए हम हाजिर हैं। ज़की साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर, आप तशरीफ़ लाए मेरे पास, गरीब खाने पर आए आप। हाँ, बड़ी नवाजिश आपकी। आज मैं ज़की साहब से, चूँकि ज़की साहब और इनका जो तंजीम कहें या उनकी जो एक क्या कहेंगे हम उसको, मरकज़ विलायत वाले, तो विलायती ग्रुप, हाँ, जिसको विलायती ग्रुप, मोलाई ग्रुप, जो भी आप नाम दें, तो इनसे मुतालिक दूसरों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, उस पर हमने बिल्कुल शुरू में जो ज़की साहब से प्रोग्राम किया, दूसरा हमने बहुत MI6 का जो इतना फ़ंड वगैरह सब मैंने इनसे पूछ लिया था, भाई तुम अकेले खाते हो, हमें भी ज़रा दिखाओ, तो वो सब, और इसके अलावा भी जो है कि ये गाली है और फलाना है ढिमकाना, इस तरह के लोगों के एतराज़ात हैं इन पे। और दूसरा जो है, ये इनका मौक़िफ़ जो है बहुत सराहत से इन्होंने बयान किया था। तो अब मैंने ये चाहा कि चूँकि एक तो ये ख़ुद अपने बारे में इनका भी ये दावा है कि हकीकी मौलाई या हकीकी तशय्युअ के हम अलंबरदार हैं, और जिन लोगों पे इनकी तनकीद है या जो इन पे तनकीद करते हो कहता नहीं हम हकीकी तशय्युअ के अलंबरदार हैं। तो मैंने कभी ज़रा इनसे भी पूछ लेते भाई कौन है। तो एक तो मैंने कहा इस पे थोड़ी सी बात करूँगा, और फिर इनके नज़र में आज के दौर में या आज से 50-60 साल पीछे हम जाएं तो कुछ लोगों ने शियत के अंदर रहते हुए इस्लाह की कोशिश की, इस्लाह रसूम, इस्लाह अकाईद और फलाना, तो उसको ये कैसे किस नज़र से देखते हैं। फिर कुछ हजरात शियाओं में से ऐसे उलमा तबके के, आम लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो दोनों मसलक सब एक दूसरे में तब्दीलियाँ होती रहती है, कोई कभी इधर जा रहे, कभी उधर से यहाँ लोग आते, यहाँ से उधर जाते, वो तो है। लेकिन जो अहले इल्म तबका सोच समझ के अगर उन्होंने कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया, तो कुछ ऐसे स्कॉलर्स या उलमा भी पैदा हुए जो बाकायदा तशय्युअ से उन्होंने अपने आप को दूर कर दिया। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिन पर मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी मैं ज़की साहब से गुफ्तगू करूँ कि भाई आप तशय्युअ किसको समझते हैं, इन्हिराफ किसे समझते हैं, और उस इन्हिराफ की वजूहात क्या हैं, यानी तशय्युअ से इन्हिराफ क्या है। अब क्या है में यह आएगा कि तशय्युअ क्या है इनके ख्याल में, इनके कुरान और सुन्नत का जो मुतालिया है, और फिर उससे इन्हिराफ अगर आप समझते लोग करें तो क्यों है। अच्छा, ये सब मसालिक में हम ये देखते हैं कि मुस्लिहीन लोग उठे, जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को आप खुद देख ले, जिसका वहाबी तहरीक के वहाबीज़म के बानी समझते, वो भी एक मुस्लिह के तौर पर ही थे, और फिर पूरा उनका गिरोह बना, और पूरी दुनिया में आप देखें जिस तरह पूरे एक ममलिकत और पूरी एक पट्टी पे उनकी हुक्मरानी सारा कुछ, और दुनिया भर के मुस्लिम फ़िक्र को उन्होंने मुतासिर किया। सैयद अबुल आला मौदूदी, या आज मौजूदा दौर में हमारे अहद हाजिर के मुफस्सिर मुतकल्लिम फ़क़ीह मोहतरम जनाब जावेद अहमद गामिदी साहब, वो भी सुन्नियत के अंदर से ही निकले हुआ शख्स है। मतलब सुन्नी तो उनको नहीं कबूल करते, लेकिन वो उनके शागिर्द से या उनके बहुत बड़े आलिम डॉक्टर अमर खान नासिर साहब से भी हमने इससे काफ़ी बहस की कि भाई आप लोग सुन्नी कैसे हैं या नहीं है, अगर है तो किस तरह हो सकते। तो कहने का है कि मसालिक के अंदर ये चीज़ें हुई। तो मैं आज थोड़ा तशय्युअ और उसके हवाले से, ज़की साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा ना कि जैसे आप लोगों की गुफ्तगू, पोस्टें, तहरीरें, आपकी जो किताबें तीनों आई बहुत धमाकेदार, उनसे हमें ये लगता है जैसे आप मुखालिफिन को या जिनसे आप मुत्तफिक नहीं है, शियाओं के बड़े अबा कबा वाले, बड़े तफसीरें लिखने वाले, हदीस की शरह लिखने वाले बड़े बड़े उलमा, मराजिईन, हमें ऐसा महसूस होता है कि आप उन पर इल्ज़ाम लगाते कि भाई ये तशय्युअ के अंदर तहरीफ कर रहे हैं या तशय्युअ से ये लोग इन्हिराफ कर रहे हैं। ये आप लोगों का मेरे ख्याल से जो मैंने मुकदमा थोड़ा सा समझा वो ये है। तो इसलिए मैं आपसे सबसे पूछूंगा ना कि आप तशय्युअ किसे कहते हैं, जिसके बाद हम ये तय करेंगे कि भाई इन्हिराफ है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके बार बार प्रोग्राम में दावत का शुक्रिया। देखिए, तशय्युअ जो है सदर इस्लाम से, जब से शियाने हैदर कर्रार एक ग्रुप अलग हुआ, अलग क्या हुआ, वही जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी तालीमात थी गदीर के बाद जिन्होंने ली, उन्हें कहा गया मौला अली के शिया। और ये हुजूर की अपनी ज़िंदगी में हुजूर बक़ैद हयात थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों ने गदीर को कबूल किया, गदीर को कबूल करना कहीं ये समझे तमाम तरह की
मुश्किलात जो रसूल को पेश आईं वो आखिर में गदीर के ऊपर मुकम्मल किया गया थी। यानी रसूल की अगर मुकम्मल टीचिंग्स को देखा जाए तो उनकी टीचिंग्स, मैं बार बार कहता हूँ कि फ़कत एथिक्स के लिए नहीं थी कि कोई भी दुनिया के लोग एथिक्स ले लें रसूल से। रसूल की फ़कत सियासी स्ट्रगल नहीं थी, रसूल की जो स्ट्रगल थी वो कुरान ने खुद बताया कि वो मुकम्मल हुई है गदीर पर। जिस तरह से खुतबा गदीर को जब हम देखेंगे तो खुतबा गदीर में इसका मुकम्मल जवाब मौजूद है। खुतबा गदीर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, क्योंकि पैगम्बर अकरम शुरू में खुतबे में कहते हैं कि अभी मैं अल्लाह से, ये इस तरह के हालात अभी सही नहीं हैं, मामलात अभी नहीं हैं, मुनाफिकीन मौजूद हैं, दुश्मनी हो जाएगी, अभी लोग जो है मुशरिक हैं, काफिर भेस में आए हुए हैं सहाबा के, तो अभी मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो अल्लाह ने कुरान में हमने देखा कि या अय्युहर रसूल बल्लिग, यानी एंड कर दिया अल्लाह ने, अब पहुँचा दो। फ़इन लम तफ़ल या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो तुम्हारे रब की तरफ से हुक्म आ गया है, अब उसमें चूं चरा कैसे क्या मशवरों की हमें कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम पहुँचा दो बस। फ़इन लम तफ़ल फ़मा बल्लग़ता रिसालत, अगर तुमने ये नहीं पहुँचा सकते या नहीं पहुँचाया तो तुमने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। इतना वाज़े पैगाम है। और उसके बाद अली वलीउल्लाह, विलायत अली का इकरार सबसे ले लिया गया। ये वाज़े हो रहा है कि मुकम्मल दीन विलायत अली है। जिन लोगों ने उस वक्त विलायत अली को कबूल किया वो लोग चाहे गरीब थे उस वक्त, थोड़े थे, वही शियान हैदर कर्रार कहलाए। अच्छा, शियान हैदर कर्रार क्या कहलाए? वही असल मुसलमान कहलाए, क्योंकि नबी की आखिरी ख़त्म नबूवत पर पाकिस्तान में शोर मचाने वाले लोग से अगर पूछा जाए ना कि ख़त्म नबूवत ऐसा मसला क्या है, तो शायद वो बता नहीं सकेंगे कि ख़त्म नबूवत क्या है। ख़त्म नबूवत पे बात भी करते हैं और फिर वो अहादीस भी लेकर आते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो फलाना होता। तो ये कोई ख़त्म नबूवत की दलील ये है कि नबूवत अपने पूरे पैगाम के साथ जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है अब ख़त्म। अब वो, यानी अल्लाह ने अगर इंसान को बनाया था अपनी मार्फत के लिए, इबादत के लिए, और उसने बीच में एक सिलसिला रखा था टीचिंग्स का, स्कूल का, जिसमें आदम से लेकर ख़ातम तक जो उनकी तरबियत हुई इस माशरे की, और पैगाम आता रहा कि अब ये पैगाम है, अब ये पैगाम है, अब ये पैगाम है। अब मुकम्मल दीन आ चुका है। अब हमने यूँ समझें कि जो अल्लाह ने अपनी मार्फत करानी थी ना, अब वो विलायत के जरिए है। तो ये नहीं, जिसने विलायत से इनहराफ किया उसने हकीकत में तौहीद से, नबूवत से, अदल से, मात से, सबसे इनहराफ किया, इमामत से सबसे इनहराफ किया। यानी मुकम्मल पैगाम विलायत पर मुकम्मल हो गया। जिन लोगों ने कहा, वही देखा कि गदीर में वाक़े हुए, ए रसूल ये पैगाम आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? कहा अल्लाह की तरफ से। कहा अगर अल्लाह की तरफ से तो मुझ पर अजाब आ जाए। ठीक है, तो अजाब भी आ गया उन लोगों पे, वो भी देख लिया गया कि जो इसको नहीं मानेगा उस पे आसमान से पत्थर आ सकते हैं। वो यानी ये एक मुकम्मल वाकया है गदीर। अब गदीर के बाद सिराते मुस्तकीम का हमें पता चल चुका है। जिस सिराते मुस्तकीम से बहकाना है किसने? शैतान ने। वो सिराते मुस्तकीम मेरे मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है, उनकी विलायत है। अब उससे गुमराह करने के लिए लोगों को, यानी शियत से गुमराह करने के लिए, हकीकी इस्लाम से गुमराह करने के लिए लोगों को शुरू में सकीफ़ा हुआ, और फिर उसके बाद वो मौला का जुमला नहजुल बलागा में मौजूद है, पहले ही खुतबे में, जिसमें वो खुतबा शक्शकिया है, उसमें मौला ने फरमाया कि जब चौथी खिलाफत मौला को मिली है, लेकिन ये बहुत अहम पॉइंट है, मौला खिलाफत के लिए नहीं आए थे कि ये मुझे चौथी खिलाफत में चुन लेंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने मेरी ज़ात पर एहसान कर दिया। मौला कह रहे हैं
पहले खुतबे में कह रहे हैं मौला कि मुझसे पहलों ने इस ऊंट का नथना फाड़ दिया है, यानी ऊंट को मुहार लगती है नथने से, इस ऊंट का नथना फाड़ दिया है। कयामत तक इसे, अब जब तक कायम का ज़हूर नहीं होता तब तक अब इसे कोई नकेल डाल नहीं सकता। यानी मौला ने बता दिया कि जहां विलायत पर छोड़ के गए थे ना, इनहराफ वहां से इन लोगों ने कर दिया था। नबी के बाद आने वाले खुलाफा ने उससे इनहराफ कर दिया, उस सिस्टम को तोड़ दिया, वो अल्लाह का जो मार्फत का जरिया था वो खत्म कर दिया। अब अगर मुझे दुनियावी मैनेजमेंट की हुकूमत ये दे भी देते हैं या नहीं देते, उससे मेरा कोई, मैं इस काम के लिए नहीं आया था, ना मुझे इसकी कोई बहुत ज्यादा तलब थी, ये सब जमा हो गए मेरे घर के बाहर तो मैं कबूल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये सवाल भी क्लियर हो जाए कि अगर अली को हुकूमत मिल गई तो अली हुकूमत के लिए नहीं थे, अली विलायत के लिए थे, अली अल्लाह की मार्फत के लिए थे, अली मेरे मौला इसलिए आए थे कि उसका जाहिर दिखा सके। तो वो इस दुनिया ने मटेरियलिज्म के चक्कर में चल के वो सब चीज़ों को बाईपास किया। अब जब वो बाईपास हुआ तो उसके बाद मुख्तलिफ हिदायत कहाँ से लें, हिदायत कहाँ से लें? रसूल अपने बाद दो चीज़ें छोड़कर जा रहे हैं, मेरे अहले बैत और मेरा किताब। अब जो मेरी किताब है, दोनों बराबर की चीज़ें, सकलैन हैं, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, दो भारी चीज़ें हैं, बराबर की चीज़ें हैं, एक का वजन दूसरे के वजन का आईना है। अगर एक को लिया तो भी गुमराह हो गए, एक को छोड़ा तो भी गुमराह हो गए। ये गुमराही की वजह बन गई। जिन लोगों ने खिलाफत पे आए उन्होंने ये दावा कर दिया कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, अहले बैत की ज़रूरत ही नहीं है, कुरान काफ़ी है, कुरान किताब है। और हमेशा ये बात कही जाती है कि सिर्फ किताब काफ़ी नहीं होती। किसी भी बच्चे को कह दिया जाए कि जाएं किताब पढ़ लें आप और उसमें सब कुछ लिखा है, तो वो जब तक उससे पूछे नहीं कि इसमें क्या मसला है, इमाम की ज़रूरत होती है, किताब वाले की ज़रूरत होती है, बोलती किताब, जिसने किताब लिखी है वही तो डिस्क्राइब कर सकता है। मैं आपको किताब देने आया, आपने किताब के साथ साथ मुझसे ये सवाल किए ना कि यार ये आपने क्यों लिखी, ये मौक़िफ़ क्या था, तो किताब काफ़ी नहीं थी। किताब को लेकर जो लोग चले वो आज तक गुमराह हो रहे हैं, वो आज तक गुमराह हो रहे हैं। कुछ लोग उसी वक्त किताब को लेकर गुमराह हो गए। उन्होंने क्या किया कि कुरान के ज़ाहिर पर ईमान लाए, ज़ाहिर पर ईमान लाए। पहले तो सबसे अच्छा इस पे भी कहा जाए कि शियों पे एतराज़ होता है कि इनका शायद कुरान, जो कुरान आपने जमा किया है, वैसे तो हम इत्तेफाक करते हैं कि यही है, लेकिन जो कुरान आपने जमा किया है, वो जो कुरान आपने जमा किया है, यानी आप अभी तक उसको ये भी ना देख सके। जमा करने वालों पे एतराज़ है मेरा, कुरान पे एतराज़ नहीं है। कोई कुरान पे वो कह दे कि तहरीफ कुरान के कायल है, लेकिन जमा करने वाले उसको तरतीब नुज़ूली से भी ना रख सके। कहाँ की आयत कहाँ मिला दी, ठीक है ना, कैसे शुरू किया, कैसे उसको बनाया। हर किताब बाद में आने वालों ने लिखा तारीख में ढूंढ ढूंढ के कि देखिए ये तरतीब नुज़ूली इसकी अलग है, लेकिन ये जो अभी कुरान में की तरतीब है, तो यानी गुमराही वहीं से शुरू हो गई ना। कहीं कीट कहीं कड़ोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, ये वाली सिचुएशन हो। मौला अली से कुरान नहीं लिया गया जो वो तरतीब नुज़ूली वाली, ठीक है, उस बाकी जो नुस्खे थे वो जलवा दिए गए। ये सब चीजें सही बुखारी में मौजूद है। तो हिदायत को वहीं से शैतानों ने गुमराही बना दिया, हिदायत को तब्दील कर दिया गुमराही में। अब जब गुमराही तब्दील होती गई, लोग गुमराह होते गए, तो यहां पर एक बुनियादी मसला क्या हुआ कि वो रसूल को हुकूमत समझे थे। मैं ये शायद आपसे पहले बात ये कर चुका हूँ या किसी और प्रोग्राम में कर चुका हूँ। रसूल ने सिचुएशन क्या, हाँ कम्युनिस्टों से जब मैं बात करता हूँ ना, तो कम्युनिज्म का जब निज़ाम के ऊपर वो बात करते हैं, तो मैंने कहा कि आपने रसूल को अगर पढ़े तो वो उनका निज़ाम बिल्कुल आप जैसा निज़ाम कहते हैं वैसे ही है। अब वैसे ही वो निज़ाम चाहते हैं और वो रसूल ने बनाया। यानी जहां 313 दुकानें लगी हुई थी, सॉरी 360 बुत लगे हुए थे, वो 360 बुत नहीं थे, वो 360 दुकानें थी। नबी ने उनको सबको जमा करके एक सुपर स्टोर बना दिया और उसका मालिक बने। यानी जहां से लो, यानी बारिश वाला खुदा अलग था, इज्जत देने वाला खुदा अलग था, पैसा देने वाली देवी अलग थी,
जो ये सब कुछ अलग अलग से मिल रहा था, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही जगह से सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अब जब वो सिस्टम था, उन्होंने जो मैनेजमेंट की वहां की, इन्होंने समझा कि नबी सिर्फ मैनेजमेंट करने आए थे, सिर्फ यही काम था कि अरब के एक जाहिल खित्ते को काट झाट करके, झाड़ियां वाड़ियां खत्म करके, लोगों की जहालत करके उनको सिस्टमाइज कर दिया, सिस्टम में एक ले आए, और वो बस यही काम था। अब हम पढ़ लिख गए हैं, हमें भी समझ में आ गया है कि रसूल ने क्या सीन किया, तो हम अब हुकूमत कर लेंगे। तो इसी को आज तक, जब से लेकर आज तक, गुमराह होने वाला तबका दीन को सियासत समझता है। दीन को जो लोग सियासत के एम्बिट में लाते हैं कि वो यानी दीन का मतलब हुकूमत बनाना है, वो यही समझते आए हैं कि नबी फ़कत हुकूमत बनाने आए थे। ये एक बहुत ही माइनर सा एक काम था जो नबी की ज़ात में था, कि ज़ाहिर सी बात है वहाँ रह रहे हैं लोग, लेकिन असल दीन ये नहीं था। असल दीन विलायत थी, विलायत का इदराक था। विलायत का इदराक की वजह ये थी कि अल्लाह की मार्फत हो, जिसकी वजह से इंसान खल्क किया गया है। उस विलायत की और अल्लाह की मार्फत की सबब इंसान की इबादत काबिल कबूल है। जब ही तो दुआए एतकाद में इमाम मूसा काज़िम का जुमला मौजूद है ना, कि मैंने मार्फत हासिल की किसके जरिए? मोहम्मद व आले मोहम्मद के जरिए। यानी मार्फत की बुनियाद थी मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात। पैगंबर को देखकर उसकी मार्फत हासिल करनी थी। उसकी मार्फत क्या है? यानी पैगंबर जाहिर है, पैगंबर को देखकर मुझे उसे पहचानना था, क्योंकि वो सिफात उसकी मैं पहले बता चुका हूँ। कोई पुराना लेक्चर उठाएगा तो वो सुन लेगा, आप ही के चैनल पे बात हुई थी कि उसको जानना था पैगंबर को देखकर, उसको जानना था। यानी कहाँ। अच्छा, यहां से ये बात शायद हमारे वालों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं जब ये मुल्हिदीन को ये बात समझाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि देखो, तुमने भी अल्लाह को इन बेवकूफ मुसलमानों के जरिए से समझा है ना, तो जब भी तुम्हारे अंदर अल्लाह समझ में अभी तक तुम्हें नहीं आएगा। यहां अल्लाह अपना जाहिर जिस नुमाइंदे को बनाकर भेज रहा है, वो मुकम्मल अथॉरिटी रखता है, वो मुकम्मल अल्लाह को पहचानवाएगा। अब पहचानवाने के लिए, यानी अब जिसको नबी की ही मार्फत ना हो उसको अल्लाह की क्या मार्फत होगी, जिसको वली की ही मार्फत ना हो उसको अल्लाह की मार्फत क्या होगी। नबी को जो सही बुखारी में लिखे कि नबी 40 साल बाद उसको नबूवत में ली, इसीलिए हम हर जगह ये जो लफ्ज़ विलादत 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 का ये चक्कर जहालाना चला है ना, ये नबी की विलादत है, अली की विलादत है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, हम कहते हैं ये विलादत नहीं है, ये ज़ाहिर है, ये ज़हूर है। तो वो हमारे वाले भी लड़ जाते हैं और वो भी, उनको भी पता है ये क्या ज़हूर कह दिया, काबे में विलादत हुई है। विलादत नहीं हुई है, ये उस वक्त खल्क किए गए थे अल्लाह के जरिए जब कुछ भी ना था। जब अल्लाह ने चाहा था कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने कुन तो कंजन मख्फिया के पर्दे से अपने आप को, अपने नूर से एक नूर जाहिर किया था। वो पहला नूर जो अपने नूर से सादिर किया था उसने, वो उसका नाम मोहम्मद था। यानी ये उसके बाद उस नूर से एक नूर अलअदा किया था, उस नूर का नाम मलाली था। और जो बीच में अलहदगी हुई थी, जो स्पेस कायम हुआ था, जो पर्दा था एक नूर से दूसरे नूर का, उसको हिजाबुल्लाह कहा जाता था। और वो हिजाबुल्लाह पाक बीबी सल्लल्लाहु व सलामुल्लाह अलैहा की जात थी। वो कुंतो कंजन मख्फिया का पर्दा जिसमें अल्लाह छुप जाता था, उसका एक जाहिर दिखाया था यहाँ पर हदीसे किसा में करके। देखो इस तरह से कवर हो जाती है, ये है चादर, ये है हिजाबुल्लाह, जो यानी पर्दे में आ जाए, हिजाब में आ जाए तो वो बनता है, और अलहदा हो जाए तो अल्लाह बनता है। लेकिन मैं इस मामले में, ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने कह दिया और आपने समझ लिया। मैं इस मामले में अपने आप को एग्नोस्टिक कहूंगा कि हमें ऊपर के हालात अभी कुछ भी नहीं पता। अभी हम विलायत अली को समझें, फिर विलायत फातिमा, विलायत अली, यानी तमाम मासूमीन के ऊपर हुज्जत हैं बीबी, वीटो की पावर रखती हैं, इतना समझ लें। यानी 11 मासूम, यानी 11 मासूम या 13 मासूम एक फैसला करेंगे और बीवी उसे वीटो कर देंगे। तो ये मामला को समझने की जरूरत है। इन मामला ये है दीन, यहाँ तशय्यो ये है, विलायत ये है। विलायत का मकसद ये नहीं था कि मौला 4 दिन की हुकूमत मौला को मिल जाती, फिर मौला के बाद मौला हसन को मिल जाती, मौला हुसैन को, और आखिरी। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि ये ड्रामा
इन लोगों ने जो रचाया है, हम अपने आखिरी को गैबत में ले जाएंगे। जब आखिरी ज़हूर करेगा कब? जब अक्ल कामिल हो जाएंगी। हदीस में मिलता है जब सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तफसीर लोग जानने लग जाएंगे। या अली अंता मिस्ल कुल हुवल्लाहु अहद, ए अली आप कुल हुवल्लाहु अहद की मिस्ल है। ये 4-5 लाइनों को सूरह या रसूलुल्लाह नहीं समझ सकते थे अरब के लोग, हम लोग नहीं समझ सकते और अली ऐसे कैसे मिसाल हो जाएंगे इसकी। यही चीजें समझनी थी। ये 14 उसका जाहिर है। नुसैरी में और हमें इतना फर्क है, उसने एक अली को अल्लाह बनाया है ना, यहाँ 14 को हम जाहिर बना रहे हैं। अल्लाह क्या बनाए? जाहिर बना रहे हैं उसका, हम थोड़ी बनाए, मतलब जाहिर बना रहे हैं। नुसैरी में और हम में ये फर्क है। नुसैरी कहता है एक अली, और वो अली जिसके बेटे नहीं है वो नुसैरी वो भी गुमराह हुआ है, जिसके बेटे नहीं है, लेकिन हम उसके बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम ज़माना। मार्फत की बहुत खतरनाक ही कभी इस पे बहुत जबरदस्त आपने बताया और बहुत तफसील के साथ विलायत और ये जी शियत है ही क्या, 14 उसका जाहिर है। अब ये चीज जो है ना, जब बात की जाएगी ना, तो मौलवी इधर का उधर का ऊपर का नीचे का सब गुलू में डाल देगा। अब मैं इस पे अगला यही मेरा सवाल था कि आपने जो तशय्युअ बताया है, यानी जैसे आपने गदीर और इस पूरे का हवाला दिया, तो उसमें जो हुजूर ने फरमाया कि बन कुंतु मौला वाली, और उसके तनाजुर में जो सारी चीज़ें ना, वो तमाम सुन्नी शिया सब किताबों में वो मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इस हदीस को सुन्नी भी मानते हैं और शिया भी मानते हैं। ठीक है, अब जो तशय्युअ आपने बताया उसमें तो सुन्नी तो कट जाते हैं उस मफहूम में विलायत, उस मफहूम में हरदय मासूमीन, उस मफहूम में खुदा कर, उसको तो सुन्नी बिल्कुल नहीं मानते। तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका तो तशय्युअ से खारिज हो गया, जिस तशय्युअ को आपने समझाया। अब हम आते हैं जिनका दावा ये है जो विलायत को और इस हदीस को उस मफहूम में या उससे करीब अच्छा, सुन्नी जो नहीं मानते ना, उसकी वजह यह है, बेचारा आम सुन्नी की गलती नहीं है इसमें, आम सुन्नी की गलती नहीं है। असल में बेचारे शिया तो फिर भी जो है ना इल्म से थोड़ा करीब रहते हैं, मजालिस की वजह से, महाफिल की वजह से, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की वजह से, दुआओं और ज़ियारतों की वजह से। मैं एक बहुत अच्छा जुमला है कि जितने फ़ज़ाइल मौला के और पैगम मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो फ़ज़ाइल छुपाए गए ना, मुक़स्सिर हम इसी को कहते हैं, सब जगह से छुपा दिए इन्होंने, लेकिन जो फ़ज़ाइल ज़ियारतों में मौजूद है वो ये नहीं छुपा सके। ज़ियारतें और दुआओं में ऐसे ऐसी फजीलतें मौजूद हैं जिसका ये इनकार भी नहीं कर सकते और छुपा भी नहीं सकते। जब भी क्या मसला होता है कि जब भी ये गुलू की बात करते हैं ना, तो हम ज़ियारत आशूरा ले आते हैं। अब उस पे ही मसले हो गए ना। हाँ, अब जब ज़ियारत, अच्छा फिर इनको ये हम एक जुमला कह दूं, फिर वो आप शिया इनके गले पड़ जाते हैं, शिया मौलवियों के, कि ज़ियारत आशूरा कैसे निकालोगे, तो ये फंस गए। अच्छा, अब सुन्नियों का मसला क्या है, यहाँ पे एक क्लियर कर दूं, क्योंकि वो पूरी एक बात में आ जाए तनाजुर में। बेचारे सुन्नी तो इल्म से दूर कर दिए गए। उनके तो जो मौलवी होते हैं, वो आपने हालत देखी है, उनके मौलवियों की ज्यादातर हालत बहुत पसमानदा है। वो एक बिल्कुल गांव का एक हमारा मौलवी तो इस टाइम जो है बहुत मटेरियलिस्टिक चलने फिरने के अंदाज से, उनका बेचारा मौलवी तो बिल्कुल ही गया गुजरा है। आज उधर भी दो तबके हैं मौलवियों, हाँ, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन उनका अपीयरेंस ऐसी है, ज्यादा तबकाती निजाम दोनों पे है। उनका तबकाती निजाम में भी उनका होलिया इतना मौलवियों का कार्टूनों वाला होता है कि वो लोग जो है ना, आम एक सेकुलर सुन्नी उनकी तरफ रुजू ही नहीं करेगा उनके मौलवी की तरफ। हमारा तो एक बाकायदा एक ऐसा अंदाज होता है जिसमें शैतान डायरेक्ट बैठा है और वो खींच रहा होता है, उनके मौलवी की तरफ कोई जाता ही नहीं। अच्छा, वो बेचारे इतने पढ़े भी नहीं लिखे भी नहीं होते। उनको मैंने खुद ऐसी जगहों पर मैंने मजलिस से पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, उनको जब मैंने नबी की शान सुनाई है, सुन्नी और शिया क्या होता है, नबी की जब शान सुनाई, उन्होंने कहा यार आज से पहले ऐसा मोहम्मद हमने नहीं सुना। तो सुनाने की जरूरत है उनको भी। ये इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं हमारे यहाँ मार्फत। मैं इसी पे सवाल मेरा जो था, बहुत अच्छा कि आपने मजीद इसकी तौज़ीह कर दी। तो मैं कह रहा हूँ, अब जिस मफहूम में आपने सब बताया ना, उसमें तो हमने उम्मत के इस बड़े हिस्से को तो वो जाहिर से तो खुद भी नहीं मानते शिया अपना आपको उस मफहूम में। अब हम आते उन लोगों की तरह, हम अभी ज़ैदिया पे हम बात नहीं करेंगे, इस्माइलिया पे नहीं करेंगे, नुसैरिया पे नहीं करेंगे,
या शियाओं के जो 40 से और कुछ न 50 कुछ न 70 तक की जो गिनती की है फिरकों की, हम उससे बात नहीं करेंगे। हम इस वक्त बात करेंगे इस्ना अशरी तशय्युअ की, 4 मासूमीन का आपने नाम लिया वो सब। अब उसमें आप लोग जो उन हजरात पे गिरामी कदर पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो बड़े हम जिनको मुज्तहिदीन फुक़हा और ये सब समझते, आप लोगों का ये है कि इन्हिराफ कर रहे थे, वो क्या तस्वुर है? वही बात, वो मार्फत, इस पूरी बात जो आपने अभी तक की वलायत अली, इसी के तनाजुर में मैं आपको बताता हूं क्या इन्हिराफ उनका? इसमें ये इन्हिराफ है कि असल में वो जिनको मुज्तहिदीन, एक तो पहले वो बड़ा वो बनाया जाता है, जो बड़े खतरनाक इल्म याफ्ता लोग होते हैं ना, वो इल्म में गर्क होते हैं, वो इल्म में नहीं कन्फ्यूजन में गर्क होते हैं। अच्छा। असल में देखें, दीन को मैंने कहा ना मार्फत है मोहम्मद वाले मोहम्मद की, और तो इन्होंने मदरसों में कोई मार्फत की अहादीस पढ़ी ही नहीं है। इनका हिसाब उठा ले। नहीं, आप ये फरमा रहे कि जो बड़े बड़े शिया हौजात थे और ये बड़े मुज्तहिदीन जिनका भाई, क्या आप यार इस तरह से सब, मैं तो परेशान हो रहा हूँ आपकी बात से। आप ये कह रहे कि इनको मारिफत नहीं है, मारिफत अली और वलायत की मारिफत नहीं, इनमें से कुछ है। मिसाल के तौर पे आगा वहीद खुरासानी, मैं असल में जब मुज्तहिद की बात की जाती है ना, तो मैं वहाँ पे हकीकत बात बताऊं, अब ये भी है कि कुछ अच्छे मुज्तहिद हैं, कुछ वैसे भी हैं, बहुत सारे में तब्दीली आ गई है। अच्छा, बहुत सारों में तब्दीली आ गई है। क्या मतलब दोबारा वो वलायत के उस उसमें जा रहा है जो आप लोग समझते हैं? सर देखिए, तब्दीली से मुराद आपकी किताब, आपके पास लाइब्रेरी है, ये मार्फत का शेल्फ होगा, ये जो है फिका का शेल्फ होगा। हर मदरसे में लाइब्रेरी है। मैंने कहा ना, दुआओं और ज़ियारतों के अंदर फज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद छुपे हुए हैं। वो इसका इनकार तो नहीं कर रहा, नहीं, सब मान इनकार की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्हिराफ कैसे? मैं इनकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप खुरासानी साहब की कोई बात बताना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि अब वो होता क्या है, मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ। ज्यादातर मुज्तहिदीन जो प्रोमिनेंट हैं, जिनकी तकलीद की जा रही है, जो मुज्तहिद आलम हैं, जिनकी तकलीद ज्यादा हो रही है, यानी सिस्तानी साहब, वो ज्यादातर लोग एक तो मार्फत से मानते नहीं है, और जो उन्होंने पढ़ा भी है, या तो ज्यादातर ने तो पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने उसका इनकार कर दिया। अच्छा जी, कैसा इनकार कर दिया? यानी आपको अक्सर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो गुलू कह देते हैं, इस सब चीज को गुलू कह देते। गुलू का रखा क्यों है उन्होंने? ये गुलू का लफ्ज आया कहां से, इजाद कहां से हुआ है? ये इसके ऊपर से मासूमीन की हदीस है, गालियों की मजम्मत में शदीद तरीन गुलू की क्या हदीस है? बहुत है। कुरान ने खुद जो कहा ला तगलू फी दीनिकुम, उसकी वजाहत में आप कोई भी शिया तफसीर उठा लें। आइम्मा ने गालियों से बरात का ऐलान नहीं किया। कौन सी गाली? भाई गाली, आपने कहा ये लफ्ज कहाँ से है? मैं ये तो आपके ऊपर, आप इसको कौन से गाली है तो आप बताएं। ये जो गुलू था ना, ये गुलू था, इसलिए कहा गया था गैर मासूम को करामती बनाना, ये गुलू था। अच्छा, हाँ, ये तो तकसीर नहीं है। बता रहा हूं, वो तकसीर तो कमी थी। आपने गैर मासूम को मासूम कर दिया, तो मासूम नहीं, तकसीर का लफ्ज तो हमारी तरफ से इन पे है, उनकी तरफ से गुलू है। बुनियादी टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? वो मोहम्मद आले मोहम्मद को बंदा करते हैं, तो हम उन्हें तकसीर कहते हैं। हम मोहम्मद आले मोहम्मद को अल्लाह का नुमाइंदा और जाहिर करते हैं, विलायत के एम्बिट में तो उसकी तशरीह करते हैं, तो वो हमें गाली कहते हैं। वही बात आपने तो आगा शरफुद्दीन मूसवी साहब का जो वो पूरा गुलू पे लिया है, आपने देखा उन्होंने कि उन्होंने किस किस को गाली कहा। ठीक है, देखिए गुलू जो है, अल्लाह के वजूद में क्या गुलू की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, अल्लाह का वजूद आपको क्या गुलू हो सकता? ठीक है ना? तो अब पैगंबर इंसान के मामले में आप गुलू कर रहे हैं ना। पैगंबर को आप इंसान समझते हैं? पहले बात तो यहाँ आ जाएगी ना। मेरा तो छोड़ दे, जिन यानी शियत आप ये कह रही थी, आपने कहा था कि शियत में उनको इंसान उस मफहूम में विलादत और ये सब नहीं समझा जाता था। इन सब चीजों से पाक है ना, ज़ुहूर है, इन सब चीजों से पाक है। जिस्मानी तमाम, देखिए जिस्म का ताल्लुक जो होता है ना, जिस्म का ताल्लुक क्या होता है कि वो एक शुरुआत में एक
और इसको तमाम शिया इस्नाअशरी मानते थे क्या? ये जो हुजूर और बाकी मासूमीन से मुतालिक कि इनकी विलादत नहीं हुई, 40 साल पहले हमारे बरे सगीर की आप बात करें, ये 1400 साल से मोहम्मद व आले मोहम्मद के जो सच्चे पैरोकार, जो शिया इस्नाअशरी, जो नस्ली शिया हैं, उनके घरों में ये बात आम है। अब तो मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं है। अब तो नासिबियत बजरिया विलायत फकी दाखिल हो गई है ना यार, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ? नासिबियत तो बहुत, हाँ, उन्हीं के अकायद ये असल में मैं इसको, इस पॉइंट को आप लिख लें, मैं क्लियर करूंगा, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं कि नासिबियत बजरिया विलायत फकी कैसे आई है। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात ऐसे काटने नीजिए। उधर वाले कहते हुए हमारे यहाँ राफिजियत आ रही है, घुस रही उधर, अच्छा चले, उधर वाले क्या कहते हैं कि राफजियत आ रही है, शिया सुन्नियत में राफिजियत घुस रही है आहिस्ता आहिस्ता काफी। अब इधर आप लोग कह रहे कि नहीं, तशय्युअ में नासिबियत आ रही है। हाँ, देखें वो मसला ये है ना, मौला की हदीस याद आ रही है कि आखिर में ना इंसान अपने असल के पे जाएगा, इंसान अपने असल पे जाएगा। तो आप ये फरमा रहे कि ये जो नासिबियत का दखल हो रहा है तशय्युअ में, ये विलायत फकी और इज्तिहाद और इन, मेरी बात 2-3 बातें ना बीच में रह जाए। सॉरी मैं आप नहीं काट, पहले वाली बात क्या कर रहे थे हम, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, मैं इसको क्लियर करूंगा कि क्यों अच्छा वहां अभी हम बात कर रहे थे गाली और मुकस्सिर। बात ये असल तशय्युअ क्या है, 1400 साल से असल तशय्युअ ये, हाँ मेरा सवाल ये था, क्या ये इस्नाअशरी तशय्युअ का इजमाई वो था कि ये लोग ये सब के सब जो है अब नहीं है, ये आम इंसानों की तरह इनकी विलादत आप नहीं मजलिस में जाते हैं, जाहिर सी देखा है मजलिस में जुलूस होता है, जुलूस में एक जुलजना होता है, जाहिर में क्या है, घोड़ा है। तो ये शिया उसकी पूजा क्यों करते हैं? पूजा तो तौबा तो ये तो नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये तो वहाबियों का इल्जाम आप मान रहे हैं। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये उसकी पूजा क्यों करते? पूजा ही है भाई, हम तो क्या करते हैं? अच्छा फिर क्या करते हैं उससे? बस वो एक शबी है, तो उसका एक जज्बात का एक उनका उबार होता है उसके साथ, और उसके बाद क्या करते हैं? दुआएं मांगते हैं, उसके खाते हैं, उसके साथ चूमते हैं, करते हैं। ये भी क्यों करते हैं? ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ इस बात की कि असल शिया जो हैं वो ये हैं। अच्छा, ये शिया आपको ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। कसीर तादाद में सारी दुनिया में यही शिया है। इंग्लैंड में चले जाएं, बर्तानिया में चले जाएं, दुनिया के किसी, आज आप कहीं अंटार्कटिका के में 5 शिया भी मिल जाएंगे ना, 5 शिया मिल जाएंगे, वो ये चीज शुरू कर देंगे। तो शियत ये है। सही। अब वो जो बात आप कहे ना कि वो वाला तबका जो मौलवी है, वो वाला तबका जो इस सब चीज को गुलू कहता है, वो तो उंगलियों पे है, उंगलियों पे। अच्छा, आज से पहले शरफुद्दीन मूसवी के गुरोह का शायद किसी को पता भी नहीं होगा। नहीं देखे देखिए, शियत में जाना, अहले सुन्नत से पकड़ के पूछ लेना किसी कि शियत, वो जकी बाकरी वाली मिसाल दे दूं मैं आपको कि वो कहते थे कि आप हर चीज, मंतिक का उसूल है ना कि वो जैसे ही आप चीज का नाम लें तो वो आपके जहन में आ जाए। तो सुन्नी, जब मैंने आपसे कहा सुन्नी मुस्लिम, तो आपको तस्बीह, टोपी, जुब्बा, रुमाल, मिसवाक, मस्जिद, मेहराब। शिया का नाम लेंगे तो जंजीर का मातम, ये सब नजर आएगा। शिया मुस्लिम का नाम में क्या आता है? गूगल पे अब ये सर्च कर लें, शिया मुस्लिम, इमेज खोलें, सारे यही हैं। तो शिया मुस्लिम है यही, ज्यादा भी यही है। मैं आपकी बात बता रहा हूं कि ये जो तबका है ये नया आ रहा है। अच्छा, इसी को तो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा ना, इस्लाह रसूम, किताब का नाम ही लिख रहे हैं इस्लाह रसूम। वो अपनी किताब का नाम यूं लिख रहा है कि रसूम में पहले से थी, मैं इस्लाह करने आ रहा हूं। तो तुझे किसने कहा था इस्लाह करने आ भाई? किसने तुझे कहा था कि इस्लाह कर हमारी? इस्लाह अकायद की किताब है। नहीं, इस्लाह अकायद नहीं, उसने अपनी किताब का नाम इस्लाह रसूम लिखा। ढक्कू ने अपनी किताब का नाम इस्लाह रसूम लिखा, यानी रसूमात थी पहले, इस्लाह ये कर रहे। तो तुम पर क्या नहीं वही नाजिल हुई थी? शियत, अच्छा पता है शिया लड़ जाता है इस बात पे। मेरे मौला की हदीस है ना, मौला हसन अस्करी शहंशाह, बताने का मकसद ये है कि जिसको
बात कहाँ से चली थी, कहाँ आ गई। बात यह है, बताने का मकसद ये है कि जो शिया, जो आपने सवाल किया था ना, मैं उस पॉइंट पे ला रहा हूं, अपनी बात को समेट दूं। शियत 14 मासूमीन को अल्लाह का जाहिर मानती है, मजहरुल अजाइब मानती है, अजब का मजहर, ठीक है ना, मजहरुल अजाइब, मुश्किल खुशा, बाबुल हवाइज, बाबुल हवाइज। तो ये सब आज से शिया नहीं मांग रही, वो वसीले के तौर पर है ना यार, कुछ भी हो। मतलब आप, मतलब इस बात पे एतराज आप नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला लिटरेचर इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है ना। आप यहां से अगर निकलेंगे तो उधर जाके पार्क कर देंगे अपनी गाड़ी, इस पार्किंग पे नहीं है तो उधर जाएंगे आप। तो ये दो हैं, ठीक, एक इधर एक इधर। शियत जो है वो अभी इधर ही है। तो अब इससे इन्हिराफ क्या क्या है, हम देखें। इन्हिराफ ये है कि वो गुलू का अब लेवल आ गया है, वो गुलू का लेवल अहले सुन्नत से आया है। अहले सुन्नत की यहाँ की अहादीस सही बुखारी में, जिसमें हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा तौहीन है किसकी, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का, जिस तरह से मजाक उड़ाया गया है कि 40 साल में नबूवत आ रही है, ठीक है, 40 साल में नबूवत आ रही है, सीना चाक किया जा रहा है, दिल निकाल कर धोया जा रहा है, गुनाहों से पाक किया जा रहा है। क्या है ये नबी है? ये आपने नबी के फजाइल बयान किए हैं, ये फजाइल है आपके यहाँ। बीवी खतीजा को पता चल रहा है कि वही आ रही है, फरिश्ता आ गया है, नबी को पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है, ठीक है, नबी को मालूम नहीं है। यानी गैरों को तो पता चल जाए, यानी जो हमारे जो बीवी खतीजा का बड़ा मकाम है, लेकिन आपके हिसाब से आपके नबी को नहीं पता, उनकी बीवी को पता है। तो ये मजाक हो रहा है दीन के साथ। तो ये तौहीन रिसालत सबसे ज्यादा इधर मौजूद है। फिर उसमें आप देखेंगे जिस्मानी तमाम जरूरियात नाउज़ुबिल्लाह अपने नबी के लिए मुख्तस कर दी हैं। हम शिया अपने लिटरेचर में लिख रहे हैं नबी अल्लाह का जाहिर हैं, सबसे पहला नूर खल्क किया गया है, अपने नूर से नूर जुदा हुआ है, वो नबी हैं, कायनात बनाई है नबी ने। हम नबी को राज़िक को, खालिक को, मालिक मानते हैं, और ये बाकी मासूमीन को भी मानते हैं, ठीक है ना। हम किसी से भी, एक से भी अगर हम कहते हैं ना कि हमें रिज़्क दो, तो बाज़ औक़ात हम, अच्छा सुन्नियों को भी एक तबका मानता है, क्या कहता है कि वो जाके कहता है ना कि अपने नवासों का सदका दीजिए, तो देने वाला तो अल्लाह है, नबी से क्यों मांगा। तो जो अक्लमंद लोग हैं, जो दीन को समझते हैं कि दीन है क्या, ठीक है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि सुन्नियत का असर हो रहा है, जिसकी वजह से मासूमीन और इनके बारे में अब कुछ जो मुस्लिहीन टाइप शिया, वो जो नासबियों का असर हो रहा है, सुन्नियों का भी नहीं, डायरेक्ट नासबी। सुन्नी तो असल में टर्मिनोलॉजी ही बेवकूफ़ी है। नासबी एक तरफ नासबियत है, एक तरफ तशय्यो है, ठीक है ना। एक तरफ विलायत अमीर की बात है, एक तरफ उनके दुश्मनों के विलायत की बात है, जाहिरी विलायत की। और इसमें फर्क क्या है, क्यों कहा जाता है कि यार ये तो एक और कट आपने खोल दिया ना। अब जो हमारे शिया मराजी मुज्तहिदीन है ना, वो तो फर्क करता है, वो कहते हैं नहीं अहले सुन्ना वल जमा वाले नासिबी नहीं है भाई, नासिबी और कोई और लोग थे। अब ये जो आप मौलाई या इस टाइप की और अरब दुनिया में इस तरह के शिया उलमा जो और पुराने अहादीस और उससे दलीलें लाते हैं, मैंने ये कहा ना कि इसमें सुन्नी लफ्ज नहीं है, नहीं वही ना, वो दलाइल ये लाते कि हमारे यहाँ मासूमीन वगैरह जो भी रद्द किया ना, वो तशय्युअ के मुकाबले पे नासिबियत है। हाँ सही है। उससे ये है कि सारे ही नासिबी बन जाते हैं ना, मेरा क्या। तो इस गलत फहमी और इसकी वजह से लोगों के जज्बात वो हो जाते हैं। नासिबी तो सुन्नियों के यहाँ भी गाली के मुतरादिफ है, उनके यहाँ काफिर से बदतर है नासिबी होना, आपके यहाँ भी है, ठीक है ना। तो अब जो अच्छा नासिबी होना, अच्छा उनके यहाँ नासिबी होना क्या है, आदा अहले बैत, आदा अहले बैत करना, अहले बैत से दुश्मनी करना ना। तो पहला आदा अहले बैत सकीफा है, वो नहीं मानते है ना, वो ना माने। वही मैं कह रहा हूँ ना, उनके यहाँ भी तो नासबियत गाली से कम चीज नहीं उनके है। नासबियत का मतलब आले मोहम्मद से दुश्मनी। हाँ, और शिया किताबों के अंदर भी डेफिनेशन में ये चीज तो मौजूद है, ठीक है। और उसका बाकी है जो आप कह रहे, तो वो सकीफा है पहला। वही मैं कह रहा हूँ ना। अब आप ये फरमा रहे हैं कि ये मैं ज़मीनी सवाल किया, क्योंकि अब इसमें भी हमारे जो इधर जो लोग हैं और ख़ास पहले तशय्युअ के जो उलमा मराजी, वो अब इसमें भी थोड़ा सा वो करते कि नहीं नासिबी जब कहा गया तो जमहूर जो मुसलमान है सुन्नत वाले, इनको नहीं कहा गया, नासिबी एक और गिरोह था या तबका। वो कौन सा था?
जी वो कौन सा था? वो कौन सा था? अब भी ऐसे लोग होंगे ना जो हजरत अली वगैरह को बहुत बुरा कहते होंगे ना, यानी सुन्नियों को तो हजरत एक बंदा जबान से बुरा कह दे, आप किसी सुन्नी को जानते हैं जिसने हजरत अली को बुरा कहा? सुनिए, दो मैं बता रहा हूँ ना, सिंपल मैं इसको कर देता हूँ। एक बंदे ने आके मुझे गाली दी, वो मेरा दुश्मन है, बुरा कहा आपको, ठीक है। एक बंदे ने से मैंने पूछा यार इसने मुझे गाली दी, सही किया? उसने कहा सही किया। इसने गाली नहीं दी लेकिन इसने भी मुझे गाली दी है, क्या मैं खैर अब ये सर नहीं मैं आपको ये चीज मैं क्लियर कर दूं ना यहाँ पे। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसमें भाई ये नाज़बी था, इसने मौला को डायरेक्ट सबको शतम किया माज़अल्लाह, ठीक है। अब जो इनके बराबर का था जिससे पूछा गया कि आप इसको सही कहते हैं, कि हाँ मैं सही कहता हूं, तो ये क्या हुआ? ज़ियारत आशूरा में क्या जुमले हैं? अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरा ताबिन लहू अला ज़ालिक। ये भी नासबी है, इसमें भी लानत है ज़ियारत आशूरा में। ज़ियारत देखिए दुआओं ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया ना ज़ियारत आशूरा ने, यानी इस पे भी, क्योंकि ये उस पे राजी रहा। देखें आयतुल्लाह खोई तो यहाँ तक कहता है अव्वल और सानी जो है ना वो नासबी नहीं थे, गली मुक गई। फिर कौन थे नासबी? फिर ज़ियारत आशूरा टकराती है, यही तो बात है, यही तो बात है। अल अव्वलो सुम्मा सानी व सालिस व राबे व यजीद खामिसा, तो ये पहले के चार कहाँ है? नहीं वो तो उनके नजदीक वो ज़ईफ चीज होगी ना, कौन ज़ईफ के लिहाज से। अच्छा, शियत में रहते हुए ज़ियारत आशूरा ज़ईफ है, तो ये कहाँ से सही हो गए? देखिए हमने ज़ियारत आशूरा जैसी चीज, आपने अच्छा किया कोई साहब का बता दिया, नाज़रीन खुद पहचान लेंगे। क्योंकि मैंने इस पे पूरे प्रोग्राम किया था कि जब वो और ये चीज निकालें, ये बताएं कि कौन कौन सा मुश्तहिद, जैसे खोई साहब ने क्या कहा, खुमैनी ने क्या कहा, सिस्तानी ने क्या कहा, हमने ये क्लिप्स निकालें कि जहां पर वो अभी शहनशाह भी बात कर रहा था कि जो है वहां ज़ियारत आशूरा पे पाबंदी है। हाँ ये क्या वो है ऐसा? हाँ उसने कहा, अब उसने कहा तो हमने चला दिया। मसला यह है कि ज़ियारत आशूरा ये तो आपने अच्छी मिसाल, देखो ये मैं भूल गया था भाई, शहनशाह नकवी साहब पाकिस्तानी शियों के बहुत बड़े आलिम, रहनुमा, रहबर भी है। ईरान से उनका बहुत गहरा ताल्लुक है, वो ईरान मुखालिफ आलिम भी नहीं है, वो ये रहबर नहीं है। पाकिस्तान में उन्हें कोई एजेंसी ने बना दिया। नहीं अब ये तो चलो देखें हर बंदा दूसरे को नहीं साजिद नकवी से पूछे ना, साजिद नकवी ऐसा खड़ा होता है जब ये ज्यादा, अभी जिस दौरान में ये उछल रहे थे और इनको बड़ा ऊपर लाया जा रहा था, साजिद नकवी ने वहां स्टैंड ले लिया। साजिद नकवी अपनी सीट किसी को नहीं देता। तो खैर मैं ये तो चलो हम उस तरफ नहीं जाते। आप ये जो ये आपने अच्छी मिसाल दी ना, तो अगर ईरान जैसा शिया ममलिकत में जहाँ पर इस्ना अशरी तशय्युअ उनका सरकारी मजहब है, वहाँ ज़ियारत आशूरा पे पाबंदी है, तो फिर आप इसको दलील बना के बार बार ये बात कैसे? कहाँ सरकारी मजहब है शिया? वही ईरान का भाई, उनके आईन में है। आप मुझसे कोई तीसरा चौथा इंटरव्यू कर रहे हैं जी, ये कोई सरकारी मजहब इनका शिया है? आईन में तो यही लिखा हुआ ना, जिसको ये शिया बना रहे हैं ना, जिसको ये शिया बना रहे हैं, इस्ना अशरी शिया ये लिखा हुआ है। इस्ना अशरी शिया रहने दें अभी उसको, ये पूरा एक अलग टॉपिक है ना। फिर वो ये किसी को बात यूं कर रहा था ना, नहीं बाबा शिया कोई नहीं है ये। आप असल में बात ये नहीं पहुंची, आपने ये फरमाया कि नासिबियत नफूस कर रही है तशय्युअ में, और उसको साबित करने के लिए आपने कुछ मिसालें दी। फिर वो ज़िमनी मेरे दिमाग में कुछ एक दो चीजें हैं, अब उसको छोड़ के अब चले दोबारा उसी पे आ जाए कि इनहिराफ क्या है पे आप ये बता रहे थे कि इस तरह जो असल जो ओरिजिनल तशय्युअ है क्या मासूमीन से, और जो कुछ माना जाता था आपने अमली मिसालों से भी बताया, अक़वाल से भी बताया, मौला अली की खुतबे से भी, सब चीज़ों से आपने वो बता दिया। अब आप फरमा रहे कि ये जो मराजीन और मुज्तहिदीन का ये पूरा आया, इन लोगों ने उससे इनहिराफ शुरू कर दिया, और उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने कि नहीं ये ज़ईफ़ है, ये फलाना है, ये इस तरह। तो आप ये फरमा रहे कि ये फिर इनहिराफ है। ठीक, अच्छा अब दो सूरत है। एक तो वो है जो ये बड़े बड़े मराजीन है जिनका ये कहना है कि भाई हम तो शिया हैं, बल्कि शियत के हकीकी नुमाइंदे हमें, ठीक है, उन पे भी आप लोगों की तलवार चल जाती है। ठीक है, ज़त आपकी बातों सर देखिए तलवार जो चलती है ना, देखिए जिसको मौला इमाम ज़मान, देखिए जब आएंगे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जब वो गैबत में है एक चीज का पता चल जाता है। पैगंबर अकरम, मैंने बात जहां से शुरू की थी वहीं पे ले आता हूं।
पैरामीटर देकर गए ना, मेरे दीन का पैरामीटर क्या है? विलायत। उसको सब मानते हैं ना भाई, मैं आपसे यही तो नहीं मानते सर, नहीं मानते, नहीं मानते। लफ्ज़ विलायत लाते हैं, लफ्ज़ देखिए बात क्या होती है, लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ एक सांचा होता है, अंदर मफहूम अलग होता है। सांचा ले लिया विलायत, हम भी वली हैं, अली उन वलीउल्लाह, लफ्ज़ थे ले लिया। विलायत कहां तक जाएगी ये पता है? विलायत को समझे हैं ये? विलायत अल्लाह का जाहिर होना, उसको मानना। विलायत गैर मासूम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। विलायत का मतलब है राज़िको, खालिको, मालिक मानना। एक जुमला और कह दूं, अब यहां पे बहुत अच्छा जुमला आ रहा है। तो मुफव्विज़ा का अकीदा पता है आपको? मुफव्विज़ा जिसको ये उठाकर डाल देते हैं, विलायत मतलब मुफव्विज़ा। तफवीज, अब तफवीज पे अब शैतान की बड़ी हराम पाई है, मैं जो सीधी बात कहूं ना, शैतान नहीं मुल्ला की। तफवीज का अल्लाह छुट्टी पे चला गया, ये किधर है मुफव्विज़ा में? अपने सारे इख्तियारात इनको देकर छुट्टी पे चला गया। छुट्टी पे जाने का ये दूसरा जुमला कहां से लाए आप? नतीजा यही निकलता है ना? नहीं, अच्छा, इख्तियार इनको दिए गए, ठीक है, इख्तियार इनको दिए गए, और दिए क्या गए? दिए क्या गए? उसके सारे इख्तियार यही तो नाफिज कर रहे हैं, उसके सारे इख्तियारों को बता यही रहे। तो छुट्टी पे नहीं गया अल्लाह? छुट्टी पे कहां जा रहा है वो? जब इख्तियारात दे दिए सारा कुछ, बस ठीक है, अब आसान कर दूं। असल में मुश्किल बात है, वो आसान में कर दूं इसको। सॉरी, मैं आपको इस तरह से काउंटर वो सवाल नहीं, ये काउंटर सवाल आप करें, लेकिन इसको और वाज़ेह होगा ये काउंटर। देखें, यहां पर अल्लाह की एंटिटी और मोहम्मद वाले मोहम्मद की एंटिटी को अलग अलग करके पहले रखा गया है। सही। फिर उसके बाद कहा जा रहा है अल्लाह ने एक चीज दे दी मोहम्मद वाले मोहम्मद को, अब वो तो खाली बैठा है। मंतिक में दो चीजें अलग अलग आपने बताई तो आप गलत नतीजा निकालेंगे, फॉर्मूले ही गलत लगा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, उसका जाहिर सही है, मैं समझ। जाहिर का मतलब, जाहिर का मतलब वो यहां है, ये आईना है, ये आईना है, खड़ा वो है, देखिए रहे। सही, सही, समझे? अच्छा, वो मसला ये है कि वो बोल इनकी जुबान से रहा है, इसका मतलब सारल्लाह का मतलब क्या है? खून खुदा, लिसानुल्लाह, वजहुल्लाह। उसने तो बात ही खत्म कर दी। मेरा चेहरा है, मेरी जुबान है, मेरा लहू है, मेरा जाहिर है, मेरा है सब कुछ। तो ये दो एंटिटी तो बनी नहीं रही। यूं ही गलत तशरीयां पहले इस्लाम की बता दी गई हैं, तो मुल्हिदीन और काफिर जो हैं वो सारे जब भी तो सरगर्दा है, वो कह रहे ये इस वाले को निकालते हैं। वो भाई पैगंबर का इनकार कोई करता है? नहीं। कहते हैं हाँ एक ज़हीन आदमी हो सकता है, ठीक है। यहां तक कि वो कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहन चलने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। पैगंबर का इनकार नहीं कर रहे, इनकार इनकी गलत तशरीहों की वजह से हो रहा है। सही, यही तो हमारा जुल्म है, ये तो मैं हमको बताता हूं। आप ये क्यों नहीं, एक मिसाल के लिए आप यही कहते हैं ना कि मैं अली को नहीं बोलूंगा, यहाँ पे पैगंबर का नाम लूंगा ताकि ये जवाब में मुझे ये नुसैरी ना डिक्लेयर करे, मैं हूं ही नहीं। बात यह है कि पैगंबर ने बात की, मैं एक नॉर्मल आदमी से पूछता हूं, मतलब इसको तो मानो ना कि ये टाइम ट्रेवल भी किया हुआ है, ये बहुत सारी चीजों का मालिक है, इसके पास बहुत पावर है, इसकी पावर मान लो ना। बस इसी की पावर मानने को मार्फत कहा गया है, वहां तक अभी आप नहीं पहुंच सकते। तो दो अलग अलग चीजें जब रखेंगे तब आपको गलत फॉर्मूला जवाब में मिल रहा है। जब आप एक ही चीज बना देंगे और 14 बनाए, 14 जाहिर हैं, हर जमाने में उसका जाहिर है। देखिए यूं तो बात समझ भी आती है, यूं तो बात समझ में भी आती है। क्या बात समझ में आती है? कि अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई, इसका मफहूम ये रखा कि वो खुद आए, ठीक है। वो खुद जिस लिबास में आ रहा है, वो लिबास का नाम अलग अलग है। सही, सही, वो खुद आ रहा है। बहुत अच्छा। यानी वो आ रहा है तो उसको पहचानो, वो आ रहा। अब वो मसला ये हुआ क्या, वो इमाम गालिबन इमाम ज़ैनुल आबिदीन
अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला है कि हमारे जो तुम असली रूप नहीं तुम देख सकते, तुम मर जाओगे। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये नूर है ना, ये जो जल रहा है, एलईडी लाइट्स, ये सब, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रमा दमा है, ये बहुत छोटी फॉर्म में है, ये हमारे सामने आ रहा है। इसमें भी हम डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे अंदर भी हैं। इतनी तेज रफ्तार है कि स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं। वो जब हमारे स्पीड ऑफ लाइट से इसको करेंगे ना तो हमारे बॉडी फट जाएगी। ऐसे ही है। अब ये 11,000 में डाल देंगे आप। अच्छा, ये बल्ब सांचा छोटा है, यही बल्ब आप 11,000 वोल्ट पे लगा दें, फट जाएगा ये। क्यों? इसकी कैपेसिटी नहीं थी, इसके तार की कैपेसिटी नहीं थी। इसी तरह से अल्लाह के नूर की इतनी हमारे अंदर इतना ज़र्फ नहीं था, इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उस नूर को डायरेक्ट बर्दाश्त कर सकें। जब ही कहा जा रहा है लन तरानी या मूसा, तुम्हारे चुने हुए बंदों को भी मैं नजर नहीं आ सकता, तुम्हें भी नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वजह उसकी ये है कि अगर ये मैं रुइयत का मसला, अब इन्होंने तो अल्लाह कैसा बना दिया है। बुखारी का अल्लाह बताऊं? हमारा अल्लाह तो चलो बड़ा, तुमने पैगंबर को अल्लाह बना दिया, तुमने अली को अल्लाह बना दिया। जो बुखारी का अल्लाह हमें छोड़ोगे तो बुखारी में मिलेगा अल्लाह। अच्छा, बीच की तो कोई रास्ता ही नहीं है। एक अल्लाह तो नुसैरी के पास है, एक अल्लाह बुखारी के पास है। बीच वाला अल्लाह की डेफिनेशन बता दो। ये चैलेंज है मेरा। बीच वाला अल्लाह क्या है? या तो बुखारी वाला अल्लाह सही है, या नुसैरी ने जैसी तैसी अपनी सोच बनाई वो वाला अल्लाह सही है। बीच वाला अल्लाह बताओ। ये सवाल नहीं है। बीच का मतलब है तुम इनकार कर जाओगे। एक ने कहा कि उसने अपनी कहानी बनाई कि अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, जवान लड़के की सूरत में होगा, कोई एक बाल भी नहीं होगा उसके ऊपर। अच्छा, ये बुखारी में है। हाँ, वो अपना पैर डाल देगा जहन्नम में, तो जहन्नम कह रही होगी हल मिन मजीद, तो अपना पैर ही डाल के उसको खामोश करेगा। ये तो अल्लाह है उनका। यानी इतना बड़ा जायंट, कोई जो यूनिवर्स से भी बड़ा होगा, वो अल्लाह उन्होंने समझा है। अच्छा, इंसान है ना, मैटर से सोचता है, तो वो समझता है हजम ज्यादा हो तो चीज बड़ी इक़्तिदार में होती है। लेकिन आजकल हम लोग जो हैं, जो मैटर के ऊपर जब प्लाज्मा की तशरीह होती है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हजम ज्यादा हो तो ताकत होती है। इंसानी सोच में क्या होता है? लंबा चौड़ा, ज्यादा स्पेस घेर ले वो ताकतवर होता है। यानी एक इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा होगा। एनर्जी के उसमें हजम माने नहीं रखता, पावर माने रखती है। अब इन्होंने जो अल्लाह की तशरीह की है ना, अल्लाह अकबर, तो ये अपने जहन में अल्लाह अकबर क्या कहते हैं? सारी कायनात एक बॉल में, अल्लाह ऊपर बैठा हो, यानी सबसे बड़ा हजम। तो अब ये मैटर की तशरीह में है, ये मैटर की इमेजिनेशन में है। एनर्जी की इमेजिनेशन आप नहीं कर पाते। एनर्जी की इमेजिनेशन ये है कि उसकी ताकत इतनी है। स्पीड ऑफ लाइट, एक छोटी मिसाल दूंगा, स्पीड ऑफ लाइट यानी जिसपे सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं लेकिन वो बाकी रहता है। वो एक लूसी फिल्म है ना, लूसी ग्रे करके, वो कौन सी फिल्म है जिसमें वो उसका दिमाग 100% चलने लगता है लूसी का। वो कोई ऐसा नशा उसके पेट में डाल दिया जाता है, वो जो उसके खून में मिलता है, तो उसका दिमाग 100% चलने लगता है। तो 100% चलने के बाद वो कहती है आई एम एवरीवेयर, आई एम एवरीवेयर। वो इसी तो अब ये दोनों के मुकाबले पे अब मिसाल दे दूं, इमाम ज़माना की ज़ियारत का एक जुमला है, अस्सलामु अलैका या साहिबुज़ ज़मान। ज़माना डिक्लेयर नहीं है, साहिबुज़ ज़मान का हम मानने वाले हैं। साहिबुज़ ज़मान वाला आदमी इन मुकस्सरों से कोई पूछे, ये इन मुज्तहिदों से पूछे, कोई जरा इसको खोलो तो सही, साहिबुज़ ज़मान को क्या मतलब है? साहिबुज़ ज़मान को नबी जिसको तुम कह रहे हो कि वो एक इंसान है, उसका नुमाइंदा साहिबुज़ ज़मान है। कितनी बड़ी बात है। एथियस्टों को, कम्युनिस्टों को, साइंटिस्ट को जब ये बात की जाती है ना, साइंस के स्टूडेंट्स को, वो एकदम से खामोश हो जाते हैं कि यार ये क्या बात है,
साहिबुज ज़मान आप लोगों को किसने बताया? यानी ये लफ्ज आया कहाँ से? एक बंदे की बात है ना कि यार ये कहाँ से सुना था, बच्चे को नहीं कहते ये कहाँ से सुनकर आए हो। तो हमें अंदाजा लगा रहे होते हैं कि ये किन में बैठ रहा है। जिसने जियारत का जुमला दिया हो साहिबुज ज़मान, मानना तो पड़ेगा कि यार मौलवी का हुलू अटक जाता है, वहां पहुंचने ही नहीं देगा। साहिबुज ज़मान की तशरीह क्या करोगे? हर बंदा, अच्छा इन मुज्तहिदों को पता है इतने ऐसे सवाल भी नहीं हुए। असल में सवाल होता है तो इल्म की कुंजी बनता है। सवाल ज्यादा होते हैं। हाँ, तो बस आपने अपनी बात को खुद ही जवाब में, मुझे जो सवाल आपने किया था वो जवाब दे दिया। तो ये एक पार्ट पढ़ते हैं, ये दूसरे पार्ट को टच ही नहीं करते। सब आप लोगों का अलमिया ये हो गया कि जिन जो सिर्फ जवाब दे रहे उन पे का तो ये मसला हो गया, वो तो समझ नहीं रहे। जिन्होंने समझने की कोशिश की इरफानी होगा तो आप उनकी लट भी लेके चल पड़े। वो इरफानी गलत इरफानी हो गए। कैसा होगा? वो सारी तशरीहात करके बताना चाह रहे हैं। कौन सी? यही जो आप लोग बताते हैं। हाँ, किसकी? वो उनकी तशरीहात क्या है? उनकी वही तो बात है ना, सिराते मुस्तकीम से शैतान पता है क्या करता है? उसकी एक वाली मिसाल है, जो चौक पे खड़ा हो जाता है सिराते मुस्तकीम के, एक को इधर बेचता है एक को इधर बेचता है। अरे वही था वो लोकेशन वही थी, सिराते मुस्तकीम थी लोकेशन। एक को उसने कहा कहाँ से आए, आपके बूट के मुताबिक इधर चले जाए। इरफानी है। इस तरफ मुल्ला सदरा इब्ने अरबी हाथ हिला रहे हैं, वो खड़े हुए, वो क्या है भाई? इब्ने अरबी मुल्ला सदरा मुतहरी खुमैनी, वो क्या है? वो हैं एक इंसान कशफ करके सैर व सलूक के सफर करके ऐसी मनाजिल पे पहुंच जाए जहां वो अपनी रूह को बाहर निकाल के कभी चौथे आसमान पे हो कभी छठे आसमान पे हो। ये क्या ड्रामेबाजी है भाई? मारिफत हासिल होती है उनको, विलायत अली की, खुदा की, नहीं, खुद नहीं, सॉरी, विलायत अली की कहीं नहीं होती उन्हें। नहीं, जो शिया आरिफीन है ना उनको तो होती होगी। क्या कहीं लिखा है? लिखा हुआ देखना पड़ेगा। हम तो नहीं, वो असल में इसको हम कहते हैं कि कहीं कौन सी काला पीला कहीं हुआ है ये विलायत अली की मार्फत। वो सिर्फ क्या, वो वही मार्फत जो हिंदुओं में हासिल हो रही है, सूफियत में हासिल हो रही है। वो क्या होता है सूफियत में? इतनी ज्यादा जिक्र करो, इंसान के अंदर अल्लाह ने बड़ी चीजें ताकतें छुपाई हैं, और वो जो ताकतें छुपाई हैं ना, तो वो इंसान के अंदर मेडिटेशन की पावर से बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये उस मेडिटेशन की पावर को दीनी एम्बिड बना के इंसान अभी तक अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ फिर एक मैं जुमला कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो इंसान अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर सका, वो खुदा को कर रहे, अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो खुदा की हुदूद बना रहा है, वो अली की हुदूद बना रहा है। बेवकूफ आदमी, पहले अपने आप को डिस्कवर करो। अपने आप को अंदर इंसान डिस्कवर करे तो यहाँ बैठे बैठे मैसेज पहुंचा देता है टेलीपैथी के जरिए। ये इंसान के अंदर पावर है, वो अपना हमजात निकाल लेता है। ये सब चीजें दुनिया देख रही है, वो बहुत सारे असर डालता है उसके अंदर। नफसानी नफ्स की जो ख्वाहिश है वो उसमें अगर सही एम्बिट में लगा, बड़ी बेहतरीन चीजें वो कर जाता है। तो ये इंसान के अंदर पावर्स है। वो इसको करके क्या करते हैं? मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मनों की मदद करते हैं, उनके लिए जवाब पैदा करते हैं। मिसाल दूं आपको, ये पुराने वाले मौजू से थी, लेकिन एक साहब ने मुझसे पूछा कि वो आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते हैं, आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते हैं? अब ये सामने अपोजिट वाला तबका साबित करने के लिए विलायत फकी को हमें क्या कह रहा है? कह रहे आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते हैं? जी। का उसमें आले मोहम्मद में आप लोग भी सादात हैं, आले मोहम्मद हैं, उसमें शरीक हैं। अब मेरा दिमाग तेज है, मैं फौरन पिक कर लिया। मैंने कहा अब ये मुझे क्या मारेगा, ये होशियार नहीं, मैं इनसे बड़ा होशियार हूं। मैंने कहा नहीं। अरे क्या मतलब? आले मोहम्मद पे, आप तो आले मोहम्मद हैं, हम आप पे दुरूद। अगर मैं हाँ कह देता तो कहता है आले मोहम्मद हैं खामनई, आपने उन्हें बुरा कहते हैं। आले मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं का मतलब गैर मासूम नहीं। अगर मैं वहां बाबा या कोई सैयद फकीर बना बैठा हुआ होता ना, जी भाई, क्योंकि मेरे अंदर की एक नफ्स किया, उसने वो लॉ को छेड़ दिया ना, ये हमारे तो पैर छुए जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने जो दुरूद पढ़ते ना वो हम पर ही है, बल्कि मुझ पे ही है, मुझ पर ही है। लेकिन उसके बाद वो जो हमला करेगा वो क्या कहेगा कि यहाँ क्या हुआ? गैर मासूम को सुपीरियर बनाया गया, जरा सा सुपीरियर बनाया, उसने दूसरा हमला कर देना है, खामना हिलाकर सामने खड़ा कर देना है। आप उसे बुरा क्यों कहते हैं? हमने कहा नहीं, ये है सूफी,
सूफियत की रात हमने करनी नहीं। वो तो आपने जो पिछले हमारी गुफ्तगू सर बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को बताया। अच्छा ज़कीर साहब, मुझे आप ये बताया ना कि अब जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे उलमा शियाओं के हैं जिनको आप लोग शायद मुक़स्सिर ये कहकर उनको यानी, और वो खुद भी अपने आप को तशय्युअ से बाहर ना सिर्फ नहीं समझते बल्कि वो कहते हैं तशय्युअ के हम जड़ और बुनियाद है। तशय्युअ की अलिफ बे नहीं पता उन्हें। मैं अभी कर रहा हूँ। दूसरा वो कुछ लोग हैं जिनका, जैसे आपने हमारे आगा शरफुद्दीन साहब का नाम लिया बार बार, ठीक है, अरब दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं, अहमद अल कातिब साहब और दो चार, जिनका ये कहना भाई हम अपने आप को अभी ना शिया कहते हैं, ना सुन्नी कहते हैं, ना वहाबी कहते हैं, हम तो खालिस मुसलमान है, कलामुल्लाह को हम अपना बुनियाद मानते हैं। वो यूं समझ लो वो तशय्युअ से खारिज होगा, अपने आप को खारिज कर दिया, शियाओं ने भी उनको खारिज कर दिया। तो ये जो आखिरी स्टेशन है, आप ये कह रहे हैं कि उस आखिरी स्टेशन तक ये सारे वही पहुंचेंगे जिनको आप मुकस्सिरीन कह के बात कर रहे हैं? सर पहुंच क्या है कि पहले मैंने कहा ये तशय्युअ की अलिफ बे नहीं जानते। ये तो बहरहाल आपका नहीं जानते सर, नहीं जानते। देखिए अच्छा, और दूसरी एक जुमला और भी कह दूं, आपने जब इतना वो मुझे मासूमियत से कहा कि वो नहीं, ये तो आपका इल्जाम है सर, या तो नहीं जानते या जानबूझ कर है। आपने मुझसे कहलवाया ये, मैं तो अभी निकाल रहा था कि नहीं जानते सर, जानबूझ के भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि पहले चीज को समझे, पैरामीटर रसूल देकर गए, विलायत देकर गए, और फिर मैंने आपको पूरा तफसील बता दी है 1 घंटे में कि विलायत क्या चीज का नाम है, यानी उस चीज को पहचान इदराक में ही बंदा मर जाएगा, ठीक है। जिसपे ये गुलू का अहमियत बाड़ा लगा देंगे कि यहाँ तो गुलू हो जाता है, यानी इससे आगे नहीं काटना, तो यानी गुलू का मतलब विलायत कैंसिल। फॉर्मूला ये बना लेते हैं कि जहां गुलू आया, गुलू का फतवा आया, उसने हमें कहा कि विलायत नहीं है, आम इंसान है ना। गुलू का मतलब क्या है? आम इंसान है, हम जैसा है। तो गुलू का मतलब विलायत नहीं, और विलायत नहीं का मतलब तशय्युअ नहीं। ऐसा हो गया, सिंपल है। रसूल बता रहे हैं विलायत, विलायत का मतलब बहुत वसी, आले मोहम्मद को एक बड़े डायमेंशन में समझना, अपने दिमाग को, अपने कल्ब को खोल कर समझना। गुलू का फतवा मौलवी साहब की तरफ से, इसका मतलब विलायत छीन ली गई। जब विलायत छीन गई तो तशय्युअ हो गई। अब यहां पर 2 बातें हो सकती हैं कि गुलू का फतवा देने वाला या तो नादान हो सकता है या जानबूझ के हो सकता है। गुलू का फतवा देने वाले को देखना पड़ेगा कि वो क्या है। एक मदरसे का माम मौलवी है, एक माम मौलवी है, कह सकते हैं शायद इसने नहीं पढ़ा होगा, बेचारा इतना सारी चीजें, देखें ये सब चीजें समझने में टाइम लगता है, ये इल्म, ये सब चीजें समझने में पूरा टाइम दरकार है, इतनी आसान नहीं है। हमें भी अगर मौला ने कुछ अता कर दिया है या कुछ मार्फत दे दी है, ये कुछ चीजें हम समझ गए हैं, तो हम सब पे इतलाक नहीं कर सकते कि वो समझ गया, लेकिन कम से कम इसीलिए कहते हैं कि पैरामीटर्स को नहीं छोड़ो। ये अज़ादारी ये गैदरिंग्स के लिए नहीं थी, ये अज़ादारी थी असबियत के लिए, और असबियत विलायत के लिए। जो इब्न खुल्दून की असबियत है ना, असबियत थ्योरी, वो असबियत विलायत है। हमारा आपका मिलना जुड़ना, मजलिस करना, मातम करना, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करना, फजाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ना, ये असबियत था, असबियत विलायत। क्या था कि हम अब विलायत से कनेक्टेड रहे, मौला के नाम से कनेक्टेड रहे, मौला के फजाइल सुनते रहे, उसी एक जगह पर हमारे जहर घूमते रहे। हो सकता है ज़की साहब की मार्फत बहुत ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम कतरा भी नहीं समझे, लेकिन उनकी ज्यादा हो, आम एक बंदे की ज्यादा ना हो, तो वो क्या करे, उन बातों से जुड़ा रहे कम से कम। और वो क्या है, पैरामीटर गदीर है, वो पैरामीटर करबला है। वो गदीर और करबला से जब जुड़ा रहेगा तो वो डिसबैलेंस नहीं होगा। अब यहां पर क्या आया कि गदीर और करबला के बाद एक नई मसला आया, हुकूमत सियासत। हुकूमत और सियासत जैसे ही आया तो वहां पर क्या हुआ कि इन सारी चीजों को, गदीर और करबला को कहा गया असातीरुल अव्वलीन, और यहां से एक नया कहानी चली कि इस दौर में ग़ैबत कुबरा में हमें क्या करना है, फलस्तीन, शाम, लबनान, इधर उधर आड़ा टेढ़ा, उधर मजलूम, उधर हिमायत, उधर। अब ये नया एक अज़बियत बन गई, एक नई चीज से जोड़ दिया गया। अभी विलायत गई बाद में,
अभी क्या बताओ, फलस्तीन में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, उधर मजलूम है, उधर अमेरिका में कैलिफोर्निया जल रहा है, तो ये कोई अजाब आ रहा होगा, ये कुछ हो रहा है। शायद रहबर ने कोई इस बार भी उन्होंने तस्बीह मिला दी होगी, जैसे वहां जहाज मिला दिए थे पुराने रहबर ने, अब ये वाले ने। ये एक दिमाग को ऊबड़ बना दिया। अच्छा चलो, अब इससे क्या निकलेगा? इससे ये निकलेगा कि तशय्यो से निकलकर एक नई चीज निकल आएगी, वो है सियासत। तो तशय्यो हमने छोड़ दी, सियासत में आ गए। ये तो वो तबका जो डायरेक्ट विलायत फकीह से था। अब आ जाए वो गैर सियासी तबका, यानी गैर सियासी मुज्तहिद फकीह तबका। वो क्या है? वो ये था कि उसने ये सारी चीजें इसलिए लिखी, उसको एक बुनियादी मसला क्या हो गया, उसको हदीसों के एक शैतान ने ऐसे चक्कर में अटकाया है कि मार्फत बनाने से पहले, दीन की मार्फत हासिल करने से पहले, भी मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं, दीन की मार्फत यानी पैरामीटर को समझने से पहले उसको क्या समझ में आता है कि मैं अरबी जानता हूं और अरबी की बुनियाद पे मुझे जो है ना इल्म रिजाल आता है, और इल्म रिजाल के जरिए मैं ये सब चीजें देखता हूँ कि ये वाली हदीस सही है, ये ज़ईफ़ है, या ये है, ये है। अब उसमें क्या है कि कन्फ्यूजन घूमता रहता है एक ही कुएं में। वो अब उस कुएं में घूमने की वजह से क्या होता है, गैर सियासी मुज्तहिद जो होता है वो बहुत सारी चीजों को मिलाता है, और ये मेरे और आपके साथ भी हो सकता है अगर हम अपने पैरामीटर को एक और जगह पे दुरुस्त ना करें। अच्छा, विलायत के माना पे अगर हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे ना, विलायत के माना पे अपनी सही इस्लाह अपने अंदर की नहीं कर लेंगे। बात यह है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, तो मेरा अमल जो है ना समझने पे और ना समझने पे मुनहसर है। मेरी जबान की गुफ्तगू, यानी आप मुझे छेड़े और आपने ये को मैं रट के नहीं आया हूं, ये मेरे अमल अंदर वजूद पे उतरा हुआ है तो निकलता चला जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस पे जरा सा शक रखता हूं तो वो मैं खामोश हो जाऊंगा, उल्टा सीधा बकना शुरू हो जाऊंगा। ये होता है। यहां पर क्या है कि वो मुज्तहिदीन जो हदीस पहले पढ़ने लग जाते हैं, मार्फत डेवलप नहीं करते, पैरामीटर्स को जो है ना बालाए ताक। इसीलिए हम कहते हैं, अब ये बात आप क्लिप निकाल लीजिएगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए, और ये चलते भी हैं। फिर जब सामने से मुज्तहिद की तरफ से फतवा आता है ना, तशहुद पे, अली की विलायत पे, अजान का जुज नहीं है, या फतवा आ जाता है कलमा तो बगैर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह काफी है, या आ जाता है उसूल दीन में इमामत नहीं है, उसूल मज़हब में, ठीक है ना, उसूल मज़हब में इमामत नहीं है। तो अब हम उसूल दीन नहीं है, उसूल मज़हब शिया है। हाँ ठीक है। तो जब भी ये चीजें आती है ना, ये आती हैं, तो ये क्या होता है, खराबियां शुरू हो जाती हैं। अब जो यहाँ खराबियां शुरू होती है ना, अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है। इसीलिए हमने सबसे पहले देखें, मरकज़ विलायत ने सबसे पहली जंग क्या की, शोर मचाया इस बात पे कि विलायत दर तशहुद वाजिब औजब है। क्यों बताया? बाज़े लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, उससे हम तशहुद के ऊपर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं तशहुद के ऊपर, चाहे नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, तशहुद में अली की विलायत के मुनकर ना हो। उसकी वजह यह है कि विलायत को अगर हल्का सा भी दिमाग में कहा ना, ये सानवी चीज है, आपका फॉर्मूला गलत लग गया, आपका रिजल्ट गलत आना है। यहां रसूल, अल्लाह ने इतना खतरनाक फॉर्मूला लगा के बताया, ए रसूल तुम्हारी रिसालत चली जाएगी, तुमने कोई रिसालत मक्का मदीना, ये मक्की मदनी जिंदगी में कुछ नहीं किया अगर विलायत अली नहीं पहुंचाया। इसीलिए ये बात रखी कि अल्लाह ने बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट, फेल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, कोई यानी तुम्हारे यहाँ पर भेजने का मकसद फौत हो जाएगा अगर तुमने विलायत पे। इसीलिए तशहुद में विलायत को वाजिब औजब सबसे पहले अगर एक इंसान मानेगा ना, उसकी हिदायत का एक बाब शुरू हो जाएगा कि वो विलायत को सबसे बड़ी चीज मानता है। उसके बाद वाला अमल क्या है कि अब वो विलायत को समझेगा, विलायत को समझेगा तो उसके जहन के अंदर, यानी जैसे ये आपकी यहाँ पर ये बॉक्सेस बने हुए ना, नॉलेज हासिल करने के लिए जब आप कुछ पढ़ते हैं ना, तो उसको कहते हैं डेटाबेस जरूरी होता है।
उसको सिलेक्टेड करना, उसके फोल्डर्स बनाना जरूरी होते हैं। हर चीज में लेता जाऊं, फोल्डर कुछ ना बनाओ मेरा, तो नतीजा क्या होगा, मैं ये मुजतहिद बन जाऊंगा। ये मसला होता है। नॉलेज ले ली है, फोल्डर्स नहीं बनाए। हमने पहले विलायत का एक फोल्डर बनाया है। तौहीद को पहचानने का जरिया विलायत, और विलायत के ऊपर हदीसें, एक फोल्डर बनता जा रहा है। फिका का फोल्डर एक बिल्कुल अलग है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ले लिया फिका का फोल्डर। कल ही एक ग्रुप में मेरी बात हो रही उनसे, नेमतुल्लाह साधु साहब से। अब वो मुझसे बार बार करे, कहीं दिखाओ, कहीं दिखाओ, कहीं दिखाओ आजान में का जुज़ है विलायत। वो समझ रहे कि वो मुझे इस बात पर क्या कर देंगे, स्पीचलेस कर देंगे। मेरी जो तरबियत हुई हुई है, मेरी तरबियत में मेरे दिमाग के अंदर विलायत का एक पूरा फोल्डर है। उस फोल्डर में फिका का एक अलग फोल्डर है। मुझे फिका की हदीस नहीं मिल रही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अकायद में पता है कि अकायद की इंपॉर्टेंस विलायत है। अब वो मुझसे कहते रहे तो फुरूए दीन है, मैं हो सकता है नमाज नहीं पढ़ता हूं, तो मैंने तो उसको मैंने अपने उस फोल्डर को इतनी तवज्जो कब दी है। अब मौलवी का मसला क्या है कि मौलवी ने उस फोल्डर को तवज्जो ज्यादा दी है। अकायद चाहे डिसबैलेंस हो, सही, उसे तो ये बताओ तशहुद में है या नहीं, हदीस दिखाते रहो, जबकि हदीस है मौजूद। अच्छा, फिर मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा आप तो उस मुजतहिद को पकड़ के बैठ गए ना। पहले तो सबसे पहला सवाल तो मैं वो अल्लाह यारी वाला से करते कि आप मुकल्लिद हैं या गैर मुकल्लिद हैं, आप मुकल्लिद हैं या मुजतहिद हैं। मुकल्लिद हैं या आप मुजतहिद हैं, तो कहेंगे हाँ 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 मुकल्लिद हैं। अब जो मुकल्लिद हैं तो आप क्यों आए, आपका मुजतहिद आए बात करने, आपको तो हदीस जानने का हक ही नहीं है। अच्छा, वो हमसे हदीस, तो यहाँ बेवकूफी उनकी फंसती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो हम तो उन्हें वहीं से उड़ा देंगे कि हम आपसे बात ही क्यों करें, आपके मुजतहिद से बात करेंगे। फिर वो कहते हैं नहीं, कहीं नहीं लिखा तशहुद और अजान और अकामत में। तो हम कहते हैं जो दूसरे मुजतहिदीन है, दूसरा इनको उड़ाने का एक बेहतरीन पॉइंट है कि जो दूसरे मुजतहिदीन विलायत को वाजिब और औजब का फतवा दे रहे हैं, उनको हदीस मिली, उनको कहां से मिल गई जो इनको नहीं मिली। सिस्तानी खामनाई बशीर को जो हदीस नहीं मिली, खुमैनी को जो हदीस नहीं मिली, वो आयतुल्लाह यासुबुद्दीन रुस्तगार को कैसे मिल गई, वो क्या नाम है, सादिक शिराजी को कहां से मिल गई वो हदीस। तो वो फिर वहां पर साइलेंट होने उनको, यानी पहली जिल्लत होती है उनकी कि वो मुकल्लिद है, वो जवाब ही नहीं दे सकते, वो अहलियत ही नहीं रखते कि वो बात करेंगे हमसे। हम तो गैर मुकल्लिद हैं, हम बात कर सकते हैं, वो मुकल्लिद हैं। दूसरी, वो कहां से उड़ जाएंगे कि जब वो कहते हैं हदीस ही नहीं है, मुजतहिदीन मानने वाले हैं, मुजतहिदीन मानने वाले हैं। अच्छा, तीसरी यह बात आती है कि ये तो खैर उनका एक मना, असल जो बुनियादी बात आती है कि फिका फुरूए दीन में है। मुझसे कोई एथिक्स की बात हदीस पे या एथिक्स के चैप्टर पे बात करेगा, मैं अकायद के चैप्टर पे बात करूंगा, दोनों में फर्क है या नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है। अकायद और एथिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। फिका और एथिक्स एक अलग चीज है। इसको हम कहते हैं ना, भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए समझाता हूं कि एक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक है मुस्लिम पर्सनल लॉ, एक एथिकल लॉ। पाकिस्तान में एथिक्स को अमल ना करने वाला, मिसाल के तौर पर बाहर कचरा रख देना पड़ोसी के दरवाजे पर, एथिक्स के खिलाफ है। मुल्क का गद्दार नहीं, जेल नहीं हो जाएगी इस पे, कुछ जुर्माना हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन पाकिस्तान के वजूद का इनकार कर देने वाला वो गद्दार है, उसको जेल होगी, मुल्क बदर होगा, उसको कत्ल भी किया जा सकता है। चाहे वो तमाम कवानीन की पाबंदी क्यों ना, चाहे वो बहुत एथिकल, नमाजी, परहेजी, मुस्लिम, सारे कवानीन की पाबंदी करे। तो बात यहाँ है कि कॉन्स्टिट्यूशन अकायद हैं, वो विलायत उसमें बुनियाद है। वो अगर आप ये क्या हो गया, ये देखें, इसमें फर्क भी है, एज का भी फर्क है। हम लोग थोड़ी जवान है ना, अब हम लोग हर चीज को सिस्टमैटिक समझते हैं। ये हमारा दौर है, हमारा दौर मोबाइल वाला, एंड्रॉइड वाला, हमारा एआई का दौर है। हम हर चीज को सिस्टमैटिक समझते हैं। हमने, इन्होंने जिसको मंतिक कहते हैं ना, वो हमने इंग्लिश में समझे, स्कूल्स में हमने वो मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ये मैथमेटिक्स में ए फार्मूला बी फार्मूला जो रखते हैं, ये सब मंतिक ही है, ये लॉजिक में हमने पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है, हम एक चीज को ना अकल से समझते हैं और बाकायदा उसके फॉर्मूले बनाते हैं। हमें कोई ये नहीं कह सकता कि वो बात कहे कि वो शायरी में इधर की उधर डाल के चल दी है, ऐसे नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, अकायद अलग हैं, फिका
एथिक्स, ये सब अलग चीज है। सही। खैर बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन मैं अभी भी मैं इस पे वो हूँ कि ये जिनको आप कह रहे ये उस विलायत और उसका इनकार नहीं करते भाई, उसको मानते हैं, ठीक है। विलायत का इनकार करते हैं, तशहुद में मौला, वो तो अच्छा, चलो एक अच्छा, अलग अच्छा, हो अच्छा, गया ना। अच्छा, अच्छा, अब मैं विलायत अमीरुल मोमिनीन का इनकार करने का बंदा शिया कैसे रहेगा? तो वो नहीं रहे ना, तशहुद में लिखने के बाद नहीं रहे वो। तशहुद में तो चलो उसने एक फिक्की इज्तिहादी मसला बना के बोल दिया। देखो अकीदे में ये है ना कि आपने उस यानी इमामत अभी मैंने बताया, अभी मैंने बताया, विलायत, नबी ने कहा विलायत, विलायत का मतलब बहुत बड़ा, गुलू की बाढ़ जिसने लगाई उसने शियत से निकाल दिया, बस। नहीं तो इनका गुलू का भी फतवा है, अच्छा, इनका तशहुद में बातिल का फतवा, सर झूठ। सो यानी उन्होंने बातिल का भी फतवा, वो तो तशय्युअ में रहे ही नहीं। दूसरा इनका, अब यानी आहिस्ता आहिस्ता नासवियत की तरफ जा रहे हैं। ये अभी इसके मैंने पॉइंट अलग से, ये नासवियत की तरफ जा रहे हैं, बताना है तफसील से। नासवियत के जरासीम जो आ रही है, अब इधर उधर राफिजियत जा रही, इधर नासिबियत आ रही, मैंने कहा चलो ये दोनों जरा। खैर, तो इसमें मैं आपसे, अच्छा आप लोग गुलू को मुजम्मत नहीं करते आप खुद, विलायत अली वाले तंजीम? गुलू में मासूम के लिए हम नहीं करते। हाँ, अगर गुलू हो जाए किसी गैर मासूम शख्सियत के लिए, हम बहुत मजम्मत, हमने मर्ग पर विलायत फकी लगाए इस गुलू की वजह से। हम गाली, नुसैरी और MI6 का एजेंट, ये सारा कहते ही खामनेई कहाँ से वली हो गया? वली की हमने कहा, अच्छा खामनेई की वली फकी होने से हमें मसला क्यों है? ये सवाल हुआ आपसे, ये आप सवाल करें हमसे, हमें क्यों है? विलायत का मतलब इतना बड़ा रखते हैं हम, इसको कैसे वली मानना है? नहीं, वो वली फकी है, नाइब इमाम है भाई, वो फकी, नाइब इमाम। अब आपने नया टॉपिक छेड़ दिया, नाइब इमाम। नाइब के इख्तियारात क्या होते हैं? तो इमाम के इख्तियारात, तो इमाम के इख्तियारात क्या है यार? दो तकवीनी इख्तियारात की हम बात नहीं कर रहे ना, तशरी या जो कानून साजी, तकवीनी की क्यों बात नहीं करे? वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, वहां नहीं है ना यार ज़की साहब। वहां तक हिमाकत वो वहां तक सदरा पहुंचाएगा, उसको जरा चाहे वो भी पहुंचाएगा। नहीं, आप बहजत को पढ़े, नहीं वहां से उन्होंने, बहजत ने तकवीनी भी डाला इसमें। उन्होंने कहा ये वली फकी इसी वजह से है क्योंकि उसके पास तकवीनी इख्तियारात नहीं है। अच्छा, मजे की बात है कि मैं हमारे सुन्नी दोस्तों को भी, हम अपने लोगों को भी कहता हूँ ना कि आपको शियाओं के अकायद में कुछ बड़ा आप ऐसे सुन्नियों के पास भी है, सुन्नियों के पास भी है, सुन्नियों के पास भी है। सुन्नी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं उसी को बता रहा था, वो क्या है? हाँ, वो भी तकवीनी इख्तियारात रखना शुरू होगा। बिल्कुल, मैं सुन्नियों को ये कहता हूँ, सुन्नियों में से जो हमारे तसव्वुफ मानने वाले सुन्नी तबका और बरसगीर में हमारे बरेलियों का खास हम बात करें, वो बाकायदा कुतुब अब्दाल का पूरा कॉन्सेप्ट है और उसमें कोई मासूम शासूम नहीं है। पीर अब्दुल कादिर, शेख अकबर और यानी आम जो जिनको हम कहेंगे ना, यानी शियाओं के यहाँ तो कम से कम उन बेचारों ने तो ये कर दिया भाई ये 14 मासूमीन है, हम इनकी बात कर रहे हैं, 15वीं की हम गारंटी नहीं देते, ठीक है ना, हम उसको मानते हैं। उधर तो ये हो गया। तो मैं सिर्फ दोस्तों को ये बताने के लिए, ये इन्हें सुन्नियों को मैंने देखा अपने दोस्तों को, वो यार ये क्या, ये तो खुदा बना दिया, खुदा का जाहिर बना दिया, ये फलाना ढिमकाना, अजीब इख्तियारात तकवीनी। अच्छा, तकवीनी इख्तियारात पे शिया में फिर मसला बढ़ गया कि भाई विलायत तकवीनी के पूरे इनकार का इनकार। तो अब मैं सिर्फ चलो शियाओं को तो आप वो तो नहीं, मैं सुन्नियों को बताता हूँ भाई, आपके यहाँ भी तो ये सारे तस्वुरात थे ना, आपने तो बुजुर्गों को, औलिया अल्लाह जिनको कहा जाता है, उनको इख्तियारात काफी तो उनके जो नासबी है ना, उनमें जो खुसूसन नासबी तबका, उनमें 3 तबका है। एक तो जो सेकुलर है, दूसरा तबका जो उनमें ये बेचारे पीराने पीर वाले हैं, ठीक है, और तीसरा तबका उनमें जो मॉडर्न सुन्नी है, यानी जिसको देवबंदी कहें, जिसको रायवंड तबलीगी जमात वालों के एतराजात आप सुने उन पे? हाँ, इनके बहुत क्यों है क्योंकि तबलीगी जमात वाले किस चीज का इनकार करते हैं? तबलीगी जमात वाले रसूल से भी तकवीनी इख्तियारात का इनकार करते हैं, ठीक है। अब सल्फी हम जिनको कहते हैं, अहले हदीस, सल्फी, वहाबी, वो ठीक है, और उसके असरात इन पे आ गए। अब ये जो बेचारा अहले सुन्नत तबका है, वो बेचारा क्या हुआ, वो गुमराह कैसे हुआ? यानी इसकी एक क्रॉनिकल बता दूं। रसूल के बाद सकीफा आया, एक ग्रोह लेकर उड़ गया शैतान। फिर आया रसूल यानी एक शियों का ग्रोह आ गया। शियों के बाद आते 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 कौन सा एक ग्रोह आया? वो ग्रोह आया जो इस्माइली हुए, जो जैदिया हुए,
वो एक गिरोह लेकर उड़ गए, ठीक है। अब वहां से शैतान ने अगवा किया। फिर उसके बाद आते 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 यानी इस्माइली क्या इमाम, यानी कितनी शियत कितनी खतरनाक है यार, गौर तो करे बंदा। इमाम ज्यादा भी हो, 12 के मामले में अगर नहीं आ रहा, गया इमाम ज्यादा है, बड़ा बेटा है, 12 इमाम के अकीदे, मासूम के अकीदे में अगर नहीं आ रहा, पूरा ग्रुप हो जाएगा। यानी शियत इतनी खतरनाक बॉर्डर्स बनाए हुए। इसी बात पे तो मुझे इसना अशरी शियत, इसना अशरी यानी इतना खतरनाक बॉर्डर्स। इससे बात समझ में आती है कि यार वाकई ये हक पे कितनी, यानी इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा ड्राइव है, कैसी क्वेरी लिखी हुई है कि इमाम ज्यादा भी हो, नहीं माने आप, मासूम के बराबर। अच्छा फिर और नीचे है, और नीचे है मारूफ करखी, 8वें इमाम। मारूफ करखी से तो निकली है, यानी इमाम में रिजा ने अपनी विलायत दे दी मारूफ करखी को, और मारूफ करखी ने दे दी चिल्ला काटने पर अब्दुल कादिर जिलानी को। वो एक ग्रोह हो गया। उसके बाद कौन चले? उसके बाद इमाम हसन अस्करी के दौर के बाद इमाम ज़माना की गैबत, और पता चला कि ये जो 3 ग्रोह निकले थे, सकीफा, इस्माइली। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज आ रही है मेरे जहन में। पहला ग्रोह निकला सकीफा, दूसरा ग्रोह निकला इस्माइली, जैदी, ये जैदिया, ये ग्रोह निकला, ठीक है। उसके बाद तीसरा ग्रोह कौन सा निकला? अब्दुल कादिर जिलानिया। पहला ग्रोह का नाम हम रखते हैं नासबी, ऐसे वैसे सारे ही नासबी हैं। पहले ग्रोह का नाम रख देते हैं नासबी, दूसरे ग्रोह का नाम रख देते हैं विलायत फकी, तीसरे ग्रोह का नाम रख देते हैं सूफी। आपने इन सब को तशय्युअ से निकाल दिया भाई, इस नाशरी तशय्युअ से। इमाम विलायत फकी वाले को नहीं निकाल सकते भाई। सर आपने ये बात खराब हो जाएगी, यहाँ पे अब ये सवाल नहीं करेंगे। मैं ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, ये एक आम जवान ऐसे ही समझ जाएगा। पहला ग्रोह निकला सकीफाई, नासबी। दूसरा गिरोह निकला विलायत फकी वाला, इस्माइली शिया, जहां से विलायत कन्वर्ट हो सकती है इमामजादों में, क्योंकि खुमैनी भी इमामजादा तो कहलाएंगे ना। नहीं, आप विलायत फकी वाले को और इस्माइलियों को मिक्स नहीं कर रहे। नहीं, मैं मिक्स नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। नाम रख रहा हूँ, उनके नाम रख सकता हूँ, नाम रख के बता रहा हूँ। 3 ग्रोह। अभी आगे मैं बहुत अच्छा नतीजा देने वाला हूँ। ठीक है। इस्माइली इमामजादा था, उसकी एक पूरी इमामत की एक कहानी निकल गई। क्योंकि विलायत फकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने भी इमामत का दावा किया है, खुमैनी ने इमामत का दावा किया, जो कामना की उस मफहूम में नहीं किया। सर मैं नाम रख रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा, सारे मफहूम में किया है उसने। तीसरा ग्रोह कौन सा आया? सूफी, मारूफ करखी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हाँ, ये पार्ट निकल गया। गैबत के बाद ये तीनों मिक्स होते हैं और शियत में दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं इस पॉइंट पे ला रहा हूँ। और विलायत फकी वालों को भी आपने इसमें डाल, ये सब अभी जो अंडा घोटाला है ना, अभी जो ये अंडा घोटाला चल रहा है इन सब का, ये मौलवी तबके का, ये इज्तिहाद का, ये विलायत फकी का, ये सूफियत का, और ये इसमें मुल्ला सदरा का, ये जो अंडा घोटाला चल रहा है, क्या ये 11 मासूमीन की जिंदगी में ये चीजें दिखती हैं? आप उससे अंदाजा लगाएं। शरफुद्दीन मौसवी क्या कहता है? सकलैन की हदीस, मुसफ़े फातिमी, वो सॉरी ये लोहे फातिमिया वाली हदीस। हाँ आगा साहब तो अब कौन सा वो था, बहबूदी, बाकर बहबूदी, बाकर बहबूदी ने लिखा कि वो जो 12 इम्मा के जिसमें नाम हैं वो हदीस गैर मारूफ है, ज़ईफ है, जहनी गैर मारूफ, कोई हमें इस हदीस को ज़ईफ मिली, ठीक है। 12 इम्मा वाली गैर उसको मिल गई क्या? ज़ईफ वो हदीस। उसके बाद आपको क्या, अब देखें, पहला एतराज हो गया, 12 इम्मा के नामों पे ही एतराज हो गया। इसी के पेज पे मैंने देखा था बाकायदा इमामों की फहरिस्त भी अलग ही है इनके पास, एतराज हो गया। अब आप यहां देखें कि पहला काम क्या हुआ, नासिबियत का जहर शामिल हो गया इसी मौलवी इमाम अबा कबा के तबके में, यूं समझ लें।
पहला नासबियत का जहर आ गया, यानी सकीफा वाले सही हैं, इमामत निकालो, ठीक है, पहला वायरस लगा। पहले वायरस की वजह से होता यह है कि पहले गया जरासीम जिस्म के अंदर, उसने जाके इम्यून सिस्टम को वीक किया। पहला वायरस क्या लगा, इमामत निकालो, ऑटोमेटिक दूसरा वायरस, उसकी वजह से कॉज और इफेक्ट क्या आया, जब इमामत निकली दूसरा काम क्या हुआ, विलायत फकी बना लो। अब इमामत का तो इनकार हो गया, गुलू के फतवों में और मुख्तलिफ चीजों में करके घुमा फिरा के लपेट लपाट के निकाला। दूसरा सीन क्या हुआ, विलायत फकी। विलायत फकी गैर मासूम वली बन जाएगा, गैर मासूम को इमामत का लफ्ज दे दो। मैं ये बात आगे आप सवाल कर लीजिए, अभी नहीं बोले। गैर मासूम को इमाम बोल दो, उसको विलायत वलीउल अम्रुल जहानुल मुस्लिमीन का टाइटल दे दो। ये तो सर बड़ी खतरनाक चीज है, जबकि इस पे आपको इमाम वाले लफ्ज पे बोल रहे हैं, तवातुर से हदीस हैं कि किसी को गैर इमाम को इमाम ना कह देना, ये शिर्क की जुमरे में हदीस मौजूद है ऐसी। तो बहरहाल इमामत विलायत फकी आ गई। तीसरा क्या हुआ कि जब वो जो एक बंदा गधा चुनेंगे हम, वो गधे के अंदर सलाहियत कैसे हो कि वो इमामत का मुकाबला कर ले या अल्लाह के दीन की रहनुमाई करे, वलीउल अम्रुल जहानुल मुस्लिमीन, वो गधा बने। सुनिए मैं बता रहा हूं ना, एक गैर मासूम है, नहीं कर सकता। हदीस के यही जुमले, हदीस के जुमले, नहीं कर सकता। तो अब जब वो नहीं कर सकता तो वो आप क्या करे, उसको सूफियत के जरिए करामाती बनाओ, कुछ उसमें करामात पैदा करो, कुछ करामात आगे पीछे करो, वो बन जाएगा। ये बात के लिए बस यही बात थी। अच्छा ज़की साहब, आपको ये मालूम दहशत क्यों नहीं होगा कि पाकिस्तान में जो अक्सरियत जो शियाओं की है ना, वो मुज्तहिदीन को मानने वालों की है, तकलीदी। आपको अंदाजा है, वो आपको अंदाजा है वो आपको कितना बुरा ये लोग समझते हैं? यानी मेरे ख्याल से वो नासबी सुन्नी और बाकियों के इतने खिलाफ नहीं होंगे जितने वो आपके खिलाफ है, ठीक है ना? इसकी क्या वजह है? आप देखो ना, इतने बेहतरीन अंदाज से आपने विलायत अली, फिलसफियाना, पूरा उसकी हदीस और उनकी रूह से क्या खूबसूरत आपने चीजें बयान की, तो वो आपके बिल्कुल, आपको नाम लो तो उनको गुस्सा आता है। क्यों? तो उसकी वजह यह है कि वो गलीलियो के साथ हुआ था कि जमीन गोल है या चौकोर है। चौकोर वाले मानने वाले थे, चौकोर पे ईमान रखते थे वो कि जमीन चौकोर है, जिसने कहा गोल है उसके दुश्मन हो गए। ये तो तारीख में चलता है, यानी जाहिर सी बात है, इंसान की अक्लों से ऊपर की बात कर दो ना तो वो दुश्मन हो जाते हैं, अहमक हैं। हम उनके बचा रहे हैं बहुत सारी चीजों से। हम अभी जो दूसरा प्रोग्राम इसमें करेंगे वो बात यही है ना कि देखिए, हम उनको दुनिया भी बचा रहे हैं, आखिरत भी बचा रहे हैं उनकी। मरकज़ विलायत अली पाकिस्तान सिंध का कोई, हम खुद विलाई है ना, हम पे ये कोई किसी ने वाजिब नहीं किया था कि हम दूसरे को भी, लेकिन हमारे कौम के नौजवानों को दीन भी बर्बाद किया जा रहा है, आखिरत भी बर्बाद की जा रही है। इन मौलवियों के चक्कर में ये कंफ्यूज्ड है, ये परेशान है। इनमें से देखो ना कि ये खुद बंदा सोचे कि जो पाकिस्तान में ये ISO वाले सोचें, ये MWM के जवान सोचें, ये सोचें बेचारे शिया उलमा कौंसिल के जो जवान जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, असगरिया वाले सोचें। ये यानी एक बंदा विलायत फकी की तरवीज करने में सबसे पहला है पाकिस्तान में, शरफुद्दीन मूसवी। वो कौन सी जरासीम उसको लगे कि जिसकी वजह से उसके पास कोई पैसा भी नहीं है कि आप कह दें कि वो MI6 का एजेंट है, या वो कह दें कि वो जो है उसको अमेरिका ने फंड कर दिया, या आप उसे कह दें कि उसने वहाबियों ने कोई बहुत बड़ी मस्जिद और मदरसा उसको बना दिया। वो बेचारा गायब एक कमरे में, जिस हालत में आप उसके पास जाते हैं गुर्बत में। बुनियादी वायरस क्या लगा उसको? क्यों वो अगर इतना ही अच्छा निजाम था कि विलायत फकी से निकला और शियत से निकला और जाके वो इस वक्त इमामत का इनकार, नबूवत का इनकार, वो नबूवत के विलायत वाले मनसब का इनकार कर रहा है, क्या वजूहात हो गई? ये इनको समझाना चाह रहे हैं हम कि बेवकूफों, इस बातों को समझो, इस बातों को देखो, ये बाल से ज्यादा बारीक रास्ता है।
यहाँ पर अपने पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं पहले, फिर नॉलेज हासिल करनी पड़ती है, वरना इंसान कंफ्यूज हो जाता है। 300 से ज्यादा 400 से ज्यादा किताबें लिखी हैं शरफुद्दीन मूसवी ने, जिसको तुम सियासी स्ट्रगल करबला की बताते हो ना, उसका सबसे बड़ा दाई ये है थे अपनी किताबों में। ज्योग्राफियाई करबला इसकी बकायदा किताब मौजूद है, बल्कि किताब को यानी तुम्हारे बेचारे इमाम हुसैन की सियासी तफसीर ज्योग्राफियाई जायजा जी। अब आप बताएं, ये तुम्हारे बेचारे ये मौलवी, ये जो तुम्हें आज आके समझा रहे हैं ना, ये उसी की किताबें पढ़ते हैं। ऐसा ही है उनके, उसी शरफुद्दीन मूसवी की किताबें पढ़कर ये उसमें से निकालते हैं उसका कयास, और फिर ये जाके तुम मिंबरों पे जो घंटा घंटा तकरीरें करते हैं, ये उसमें से निकालते हैं। तो सोचो वो बेदीन हो गया। नहीं तो और कितने ऐसे, सिर्फ आगा साहब इसमें नाम आते हैं, और कौन बेदीन हुआ इस तरह? पूरा हमारा आगा साहब का पेज खोले, आगा साहब का एक पूरा फैन पेज है। अच्छा, रोज उस पे कोई ना कोई, अच्छा आगा साहब की तो ये शरफुद्दीन मूसवी रोज, क्योंकि उस पे इल्जाम लगते हैं ना, उस बेचारे को, उसको बुरा कहा जाता है, जब उस पे इल्जाम लगते हैं तो वो रोज प्रूफ देता है, दिन में 6 पोस्टें लगाता है वो बंदा। किस बात पे? कि मेरे वाले अकीदे के लोग नजफ में बैठे हैं, कुम में बैठे हैं, कुम के मदारिस के प्रिंसिपल ये कह रहा है, कितनी मैं पोस्टें निकालूं? आप अभी 13 रजब आ रही है, ये प्रोग्राम शायद जब लगेगा जब 13 रजब गुजर चुकी होगी, लेकिन चले मैं बता दूं, 13 रजब पे उसने कितनी ज्यादा, पहले अपनी तक उसने तहकीक लगाई, उसके बाद अपनी तहकीक को साबित करने के लिए नजफ और कौम के उलमा की तहकीक और मुज्तहिदीन की तहकीक लगाई उसने, कि देखो जो है माजल्ला मौला अली काबे में जाहिर नहीं हुए थे, जो आप लफ्ज विलादत यूज करते हैं वो वाली बात, हम तो जाहिर मौलूद काबा तो कहते हैं। हाँ, तो वो मौलूद काबा जो आप जश्न करेंगे वो मान नहीं रहा। और भी भाई वो बंदा कैसे बहक गया, यही हम इनको समझा रहे हैं। इनकी दुनिया भी बचा रहे हैं, इनकी आखिरत भी बचा रहे हैं। और आखिरत इसलिए बचा रहे हैं कि अकायद बर्बाद हो जाएंगे। तुम खड़े हो गए, ये आप याद रखिएगा, मेरी पता नहीं कितनी जिंदगी है, रहें ना रहें, ये मार दिए जाएंगे ये सारी चीजों के बाद, हमें पता है ये, और हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम दीन का दिफा करते हुए जाएं, ठीक है ना, अल्लाह आपकी हिफाजत, हम सब की हिफाजत। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, आज ये क्या हुए, वहाबियत की तरफ जाके खड़े हो गए ना, ये सब के सब अगर मुलहिद ना होके मरे ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये कहानी उधर जा रही है। और आप ये कह रहे हैं कि शियाओं में इन लोगों के असरात अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से बुनियादी किन के असरात ज्यादा, आगा शरफुद्दीन और इस तरह के जो लोग, आगा शरफुद्दीन अभी ईरान का इनकलाब तो एंड हो रहा है ना, आगा साहब तो चलो निकल गए थे शहीद से, लेकिन जो रहकर बहुत से असासात पे, तो आप ये कह रहे हैं कि शरफुद्दीन साहब टाइप लोगों के आप ही ने मुझे बताया वो डॉक्टर मोहसिन वाला वाकया, डॉक्टर मोहसिन वाली बात जो आप ही ने अभी डिस्कस की थी मुझसे, और ये वाकई आप दिखा दें, ये लगा दिया करें आप भी चीज। डॉक्टर मोहसिन पाकिस्तान में एक मारूफ शख्सियत है, नजरियाती काउंसिल में भी मौजूद हैं, रहे हैं, आगे भी रहेंगे। नजरियाती काउंसिल में शीयत की नुमाइंदगी करने वाला मौलूद काबा के ऊपर सवाल उठा रहा है। नहीं, उसमें डॉक्टर साहब ने पोस्ट लिखी थी, जो जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं ना, कि क्या पोस्ट लिखी थी? उन्होंने ये लिखा था कि ये कोई हमारे यानी अकायद या उसमें से इसका कोई हिस्सा वो नहीं है। अच्छा, अकायद का हिस्सा नहीं है। मैं आपको उनकी पोस्ट पढ़ देता हूँ ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। नहीं, गलतफहमी नहीं है, आप कंफ्यूजन भी ना फैलाएं। मतलब डॉक्टर मोहसिन साहब से मैं डायरेक्ट कहूंगा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की वलादत खाना काबा में हुई या नहीं, ये तारीख का मुतनाज़ा फी वाक़िया है, अकीदे का नहीं। इस बात की सूरत में भी ये तहवील क़िबला का सबब नहीं है, क्योंकि आपकी विलादत ऐलान नबुवत से 7-8 बरस पहले हो चुकी थी, जबकि तहवील क़िबला मदीने में हुई। हज़रत अमीरुल मोमिनीन की उम्र उस वक़्त तकरीबन 23 बरस थी। अच्छा, अब इस पे किसी ने उनको नीचे पूछा कमेंट्स में कि आपकी मुहक्किकाना राय क्या है जाए विलादत मौला अली के बारे में। तो मोहसिन, डॉक्टर मोहसिन साहब मेरे बहुत बड़े मोहसिन है, बहुत मैं उनका एहतराम करता हूँ, मेरे असातिज़ा की तरह है। उस्ताद उस तरह नहीं कहूँगा, फिर लोग उनको बुरा कहेंगे कि आपके शागिर्द जो है ना ऐसे शागिर्द आपके पैदा होते हैं, लेकिन उनकी किताबों से मैंने बहुत इस्तेफादा किया, उनकी गुफ्तगू से। तो डॉक्टर साहब उसका जवाब देखा कि आप अलैहिस्सलाम अपने घर पर ही मुतवल्लिद हुए थे,
जैसे खत्मी मुर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पर पैदा हुआ। तो ये आप इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं तो ये इतनी बड़ी वो नहीं है ना, आप इसको आगा शरफुद्दीन से कैसे मिला सकते हैं? बता रहा हूँ ना, उनसे एक सवाल करो, उनसे एक सवाल करो, बैठे बैठे उनको क्या सूझी थी 13 रजब के करीब? तो ये वो टाइम नहीं ना, क्या बता रहा हूँ ना, नहीं सर, ये आपने, अब मैं मिसाल दूं, क्या हजरत हुसैन पे बात शुरू होती है ना। मैं तो चाहे मैं 6 का एजेंट हूँ या ना हूँ, आप मुझे पक्के लग रहे। उसकी वजह ये है कि ये इन सबको छेड़ा आपने। क्या शरफुद्दीन मूसवी को मुतारिफ कराने वाले दोबारा आप हैं। नहीं, वो बहुत सुने, अब शरफुद्दीन का असर क्या हो रहा है? शरफुद्दीन ने पोस्ट लगाई उसके बाद आगा साहब की पोस्ट आ गई। अब ये कहाँ जा रही है कहानी? सर ये मजाक की बात थी, खैर आप भाई हैं अपने, लेकिन ये कहानी कहाँ जा रही है? मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तुमने मरे हुए बंदे को, भाई मरा हुआ नहीं है, उनकी किताबें हजारों किताबें लोग खरीद रहे हैं, लोगों को इतना नहीं पता था। लेकिन इनके लिए उस इंटरव्यू के बाद, शरफुद्दीन मूसवी के इंटरव्यू के बाद जवाब देना मसाइल हो गए। वो ये कह, उन तो आए बाय शाय कर रहे, मौलवी फंस गए कि ये क्या हुआ कि हम तो यहाँ मुनाफिकत से चलते थे कि हम जैसे शहनशाह हुसैन हुए, नाज़िर अब्बास तकवी हुए और ये सब, ये जो यहाँ के कराची और इस तरफ के गिरदो नवा के मौलवी, हम तो विलायत के कायल हैं, हम तो ये हैं। जबकि ये असल में होता क्या है कि वहाँ के मुज्तहिदीन को भी ये सही तौर पर यहाँ नहीं पहुँचाते। दो ही तबके हैं जो सही तौर पर मुज्तहिदीन की बात को एक्यूरेट मिनोअन पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे गालियां खा रहे हैं यहाँ के लोगों से। एक जवाद नकवी गिरोह और दूसरा शरफुद्दीन मूसवी गिरोह। अभी तक मुझे सर वो तो निकल गया ना यार तशय्युअ से, वो कहाँ से मुज्तहिदीन का पॉइंट पोस्ट लगाता है ना रोज एक मुज्तहिद की, तो उस पे कह रहा हूँ, चलो खैर, उस पे कह रहा हूँ, पोस्ट तो एक रोज मुज्तहिद की लगाता है ना वो, कि ये वाला मुज्तहिद, यानी वो बात पहुंचा। मेरा कहने का मतलब है बात पहुंचा रहा है, वहां की बात वैसे ही पहुंचा देता है, किताबों के साथ, हवालों के साथ, अपने आप को क्लियर करने के लिए वो बात पहुंचा देता है। दूसरा जवाद नकवी भी क्या काम करता है कि जो वहां की बात होती है वो, चलो ये दोनों साफ जाहिर करते हैं कि जो मुज्तहिदीन हैं, जिसकी वजह से कौम फैसला करती है और इनको गालियां देती है। देखिए ना, अब क्या होता है, एक तबका वो है जो मुनाफिक है, जो वहां की बात को लपेट कर पहुंचाता है, जैसे शहनशाह नकवी, नाज़िर अब्बास तकवी और यहाँ पे और बहुत सारे ये मौलवी, आप हसन जफर को उठा लें, आप ये मजलिसें पढ़ने वाला जो ग्रोह है, जिनके जो मजलिसें पढ़ता है, जब ये वही बात, वहीज़ आमनु कालू आमन्ना वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माअकुम, जब ये मुलाकात करते हैं मोमिनों से तो कहते हैं हम वली हैं, हम अली को मानते हैं, हमारा जो है सब कुछ अली है। जब ये जाते हैं इसके पास, वैसा खलऊ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माअकुम, हम तो आपके साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, हम तो इनको बेवकूफ बना रहे थे, मजाक कर रहे थे। अल्लाहु यस्ताज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, अल्लाह इनके साथ मजाक करता है और इनको खींचता है उन्हीं के तुग़यान में, और ये उसमें गोते खाते हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है ये, क्योंकि अब ये चीजें खुलकर वाज़ेह हो रही है, जो है वो वाज़ेह हो रही है। और दूसरी बात मैंने ये भी बता दिया कि कहानी सकीफा से चलती है और गाड़ी मुल्हिदीन के दरवाजे पे जाके पार्क हो जाती है। ठीक है, शियत की विलायत के मनसब को, विलायत की बात को, विलायत के, यानी अल्लाह ने कह दिया है रसूल तुम्हारी सारी तबलीग गई, यूं कह दूं, अल्लाह ने कह दिया रसूल तुम मुल्हिद हो गए। एक अपनी तौर पे समझने के लिए, तुम रसूल ही नहीं रहे, तुमने कुछ दीन नहीं पहुंचाया, ये सारी मेहनत तुमने दीन पहुंचाने के लिए की, ये वापस वैसे ही है। अगर तुमने विलायत अली ने पहुंचाई, तो ये विलायत अली बुनियादी मेन मसला है। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा ज़ियारत आशूरा में, आप विलायत के, आप ज़ियारत आशूरा को अगर समझना है ना, ज़ियारत आशूरा को आप उर्दू में पढ़ें, आप देखें कि बार बार उसमें क्या गवाही दे रहे हैं, मौला मैं आपकी विलायत के सबब हूँ, आपके दुश्मनों से बेजार हूँ, आपकी विलायत पर हूँ, आपके दुश्मनों से बेजार हूँ। उन पे लानत हो जिन्होंने सबसे पहले आप पे जुल्म किया, जिन्होंने आपको आपके मनसब से गिराया। कितनी बड़ी बात हो गई, मनसब से गिराया, जिस पर अल्लाह ने आपको फाइज किया था। आपने वो कौन सा मनसब था, वो कौन सा मनसब था जिसपे जो गिराया गया, यानी डायरेक्ट उन पे लानत नहीं कि जिन्होंने वो, यानी पहली लानत ही उस पे, पहली लानत यजीद पे नहीं, पहली लानत उस पे जिसने आपको आपके मनसब से गिराया, जिसने। और बीवी का जुमला है ना, हुसैन दर ये तो एक जुमला भी, हुसैन दर सकीफा कुश्ता शुद, हुसैन को सकीफा में कत्ल कर दिया गया था। सकीफा की वो पहली ईद थी,
खेशते अव्वल चूने हद में मार कश तो सुरैया मीरावत दीवार कश। अगर पहली ईंट टेढ़ी रख दी जाए ना तो सुरैया तक दीवार टेढ़ी जाती है। वो पहली ईंट सकीफा दीन में ऐसी ईंट है जिसके बाद दीन नहीं रहता, वो फिर कहीं और चली जाती है इमारत। तो ये सब बुनियाद है सकीफा। ज़ियारत आशूरा का तर्जुमा पढ़ें, ज़ियारत जामिया में विलायत के फ़ज़ाइल और इमामत के फ़ज़ाइल जाने, हुज्जतुल्लाह का मतलब जाने। ये सब कुछ आप जब जानेंगे ना तब आपको पता चलेगा मौलवियों के बकौल आप बहुत बड़ा गुलू कर चुके होंगे जब तक आप इसकी मार्फत हासिल करेंगे। गुलू जैसी चीज़ ही नहीं है कोई। यहाँ पर मासूम के फरामीन ज़ियारतों दुआओं में इतने मौजूद है कि बंदा कहेगा कहाँ से गुलू की हद लगाऊं और कहाँ से मैं होता कौन हूं कि गुलू की हद लगाऊं। ये तो मौलवी ने सिर्फ आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल को कत्ल किया है, उनकी फजीलत को कत्ल किया है इन लोगों ने, इसीलिए हम इनको दुश्मनाने आले मोहम्मद कहते हैं। ये आखिरी बात समझें इस बात को कि जो फजीलत आले मोहम्मद का इनकार कर रहा है वो सबसे बड़ा, आपको हदीस है रसूल कि उम्मत पे लोगों पे अजाब आता है उन उलमा की वजह से जो अली के फजाइल छुपाते हैं। ये हदीस मैं आपको दे दूंगा, अजाब आएगा किस वजह से? अली की फजीलत छुपाने की वजह से। तो ये क्या हो रहा है, कौन सा अजाब है सर? बहुत अच्छा आपने बताया ना, मैं इसीलिए चाह रहा था कि ये जो आप लोग सर फजाइल छुपाए जा रहे हैं, मुसलसल दुश्मनी की जा रही है, फजाइल छुपाए जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है। और ये किसकी तरफ से हो रहा है? उन्हीं मुज्तहिदीन की तरफ से हो रहा है, उन्हीं के नुमाइंदगीन की तरफ से हो रहा है, उन्हीं के मामलात जो लोग खराब कर रहे हैं फजाइल को। यानी आप एक आम मदरसे का कोई भी मौलवी लाके आप इंटरव्यू कर लें, उसको फजाइल में कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ चार पर उसको इदराक फजाइल नहीं होगा। अगर वो पढ़ भी रहा होगा आप उससे थोड़ा सा सवाल घुमा, मुझसे कितने घुमा के आपने सवाल किए। आप किसी एक आलिम को, बुजुर्ग आलिम को बुला के आप सवाल करें उसको, आप बल्कि किसी दिन आप मुझे यहाँ बैठा दें और अपनी मर्जी का कोई भी एक आलिम ले आए कोशिश, और मैं उससे सवाल करता हूं, अगर मैंने उसको एंड तक कंफ्यूज करके काफिर न ठहरा दिया ना, वो खुद हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा कि क्योंकि सवाल करने वाला जो होता है ना घुमा सकता है इनको। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये मुझे घुमा घुमा के सवाल करें, मैं इनको हर चीज क्लियर बताऊंगा कि ये क्या है, ये क्या है, इसकी कितनी औकात है। यानी अगर अकायद की क्या औकात है और फिक़्ह की और एथिक्स की क्या औकात है, मैं जैसे अब आपको बताता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे आगा शरफुद्दीन साहब हफिज़ुल्लाह का आपने जिक्र किया और मेरी ख्वाहिश थी उनके, मैंने कई प्रोग्राम किया, आगे भी मेरा इरादा है उनसे कुछ टाइम अगर मिले तो मैंने कुछ दोस्तों से रब्ता किया कि यार कोई बंदा शियाओं में से उन पे तनकीद अगर करना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि भाई फिक्र का जायजा कोई तो जवाब दे। अच्छा, मुझे किसी ने अभी तक मुस्बत, जो एक है मौलाना साहब, वो बहुत अच्छे हैं, उनका अभी मैंने टाइम लेना है, उन्होंने हामी भरी, वरना सब ने इनकार किया, वो कहते नहीं बस छोड़ दो फलाना। अब ये देखे, ये यहाँ पर भी उस आगा साहब पर भी तनकीद लेके तंजीम विलायत अली का बंदा जो है वो कर रहे हैं। तो खैर मैं इस पे, सर हम तो अपने वजूद से कर रहे हैं, हम तो अपना गर्दन कटा देंगे लेकिन हम सकीफा को गलत कहेंगे और विलायत को। और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप या अगर कोई आपके ही तंजीम की कोई और शख्स अगर कोई तफसील से ही शरफुद्दीन साहब वगैरह के अफकार वगैरह को कोई जायजा पेश करना चाहे तो तालिब इल्म इसके लिए मैंने काफी कर दिया। पहली बात तो ये कि मैंने इस बात को मुकम्मल कर दिया। सवाल ये कि बात ये है कि हम इस बात को भी समझें, यहाँ अलग अलग लोगों से हम लेते रहेंगे ना चीज, कंफ्यूजन बढ़ती है। पहले बात को मिसाल के तौर पे फिजिक्स का बच्चा है, स्टूडेंट है, 6 जगह से फिजिक्स पढ़ना शुरू करेगा ना तो क्या फिजिक्स पढ़ेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। पहले वो समझे तो सही कि ये बंदा बात क्या कह रहा है। अब वो उसके बाद जब वो समझ जाएगा तो जो है उसकी कहानी खुद ही शुरू हो जाएगी। मैं तो ये थोड़ा हमारे ये चीज़ें कोई अगर वाकई तहकीक करके और सुनाए लोगों ने, मैं आपको ये हकीकत बात बताऊँ, हमारे लेक्चर्स पे मुझे कमेंट्स आए, मैं पढ़े लिखे, देखिए पढ़ा लिखा हमारी बात समझ सकता है, जाहिल सिर्फ जहालत करेगा। जाहिल के आगे वो बात है ना, आपकी सारे इल्मी दलाइल, आपकी अहादीस रद्दी हो जाती है अगर सामने वाला कबाड़िया हो, किसी का जुमला है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने वाकई समझा है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने बड़ी चीज़ को क्लियर किया है। और मेरी कोशिश है, मैं ऐसे बच्चे निकाल रहा हूँ, मैं ऐसे जवान तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि देखें जवानों पे तो काम हो सकता है, बुढ़ों पे काम नहीं हो सकता। इनके लिए सिर्फ कब्र में जाने की दुआ हो सकती है। ये फारिग हो चुके हैं, इनकी अल्लाह ने अगर कोई मौजज़ा इनकी ज़िंदगी में चाहना है तो इस्लाह हो जाएगी इनकी। आने वाले जवानों में ये है कि वो बात समझेंगे, वो एक जवान खून रखते हैं, उनके अंदर टिल्ट होने की ताकत होती है, एक
नज़रिए को भी सुनते हैं, दूसरे नज़रिए को भी सुनते हैं, तो वो भी जो यूनिवर्सिटी में वाक़ई इल्म के शौकीन बच्चे होते हैं तो वो इन बातों को समझ सकते हैं। बाकी बुजुर्गों से तो वो तो कुल्ले इल्म है। अब जैसे नेमतुल्लाह साधु साहब से जबकि वो एक माने में हमसे कितना जुड़ते हैं, वो मुल्ला सदरा के वो भी मुखालिफ हैं, लेकिन उनसे कोई बात करो तो वो आप मामले में ढक्कू साहब भी आपसे जुड़ते हैं। ढक्कू साहब भी ये उन्हीं की शागिर्द, अब तो मर गए हो। चलो बाहर उनकी किताबें अफकार के शक्ल में बहुत जिंदा जो मर यहाँ जिंदा मुजतहिद की तकलीद होती है, जिंदा से तो हम कुछ पूछ सकते नहीं, जिंदा नहीं, वो तो है। अब वो ताक में चले गए और ऐसा कुछ बड़ा तीर मारा नहीं है ढक्कू साहब ने कि जिसपे जो है ना वो उनसे कोई चीज। हाँ बात यह है कि कभी दिल भराए और ज़ियारत आशूरा पढ़कर कोई अगर जुमला देखना चाहे तो इनकी किताबें उठा के ज़ियारत आशूरा पढ़े, अल्लाहुम्मा लान, बाकी यही कर सकते हैं और कोई इनका ढक्कू साहब का काम नहीं है। बाकी अब है नेमतुल्लाह साधु साहब। नेमतुल्लाह साधु साहब जो हैं वो सामने से आ रहे हैं, लेकिन कोई उसमें जो है ना उनकी कोई मुझे इल्मी काबिलियत नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ ये कि हाँ वो क्या है, नॉलेज ईटर हैं, नॉलेज का इतना खजाना है, वो ये बोलेंगे ये बोलेंगे ये बोलेंगे ये बोलेंगे, आपको कहानियां इतनी सुनाएंगे। रिजल्ट मुझे बहुत मंतिक में ना बहुत सारा फॉर्मूला नहीं रखना, मुझे फॉर्मूला लग के रिजल्ट निकालना है, आप नेट रिजल्ट दें मुझे बस। बहुत किताबें इतनी सारी हैं, मैं सारी किताबों का यहाँ तस्करा कर दूं तो फिर आप कहेंगे कि आप किताबें गिनाने आए थे अपनी, आप अपने इल्मी काबिलियत। मैं अपना इल्मी दौस नहीं जिताने आया हूँ, अभी मैंने एक किताब का तस्करा नहीं किया है, मैं सिर्फ नेट रिजल्ट बताता हूँ कि देखो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा। नेट रिजल्ट में एक चीज साधु साहब से पूछूंगा और सब मोहसिन, डॉक्टर मोहसिन से पूछूंगा और जितने सूफी और ये विलायत फ़कीह और मुजतहिदीन और सबको एक सवाल कह दूंगा, एंड में शरफुद्दीन मूसवी बनने जा रहे हो, एंड में मुल्हिद बनने जा रहे हो, एंड में दीन का इनकार करने जा रहे हो, या विलायत तकवीनी और विलायत के मुकम्मल माना को मानकर विलाई होने जा रहे हो? ये सवाल छोड़ते हैं यहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया और हर सवाल का आपने खन्ना पेशानी से जवाब दिया। कुछ जगहों पर मेरा शायद लहजा थोड़ा तल्ख हो गया सवाल में, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं मैं अपने मुझे महसूस भी नहीं हो मैं ज़्यादा तल्ख हूँ। मैं अपने मेहमान के साथ जो भी उनका नज़रिया हो, मैं उनके उस नुक्ते नज़र से 100% भी मुख्तलिफ सोचता हूँ तो मैं नहीं वो करता हूँ, लेकिन आपके साथ एक दोस्ती भी हो गई, दुआ सलाम अच्छी, तो मैंने आपका उसका नाजायज़ फायदा भी उठाया कुछ जगहों पर ना, वरना जो बुजुर्ग स्कॉलर्स है ना, मैं उनका इस तरह तो आपका इल्म, आपकी मारिफत, आपका मुतालिया, आपको चीजें जिस तरह फोल्डर्स जो आपने कहा ना वो जो बनाया, ये चाहिए भी नहीं मुझे, ये चाहिए भी नहीं बात में कि ना एक बंदा बिल्कुल मेरी तकलीद की तरह से मेरी बात मेरा मुरीद बनकर सुने, या मेरे खौफ से इतना मैं इतना बुजुर्ग, इसीलिए मैं अमामा अबा कबा पहनकर बड़ी दाढ़ी पहनकर हाथ तस्बीह लेकर नहीं आया कि तौहीन का मैं आपके सामने आपकी गुफ्तगू और मैंने उसको रोक के बात की ये वाली, बाकी तो मैं वाकई से दोस्ती में एक बात रहे ताकि जाहिर सी बात है देखने वाला जवान भी इस बात को समझे और बात कर सके। आप ही ने बहुत सारे जवानों से मिलाया है, बड़ी मेहरबानी आपकी। हाँ शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ज़की साहब की गुफ्तगू पूरी आपने सुनी, आप में से बहुत से दोस्तों को इनकी बहुत सी बातें कड़वी लगेंगी, बुरी लगेंगी, लेकिन ये जितना मैंने इनको अभी तक जाना है 2-3 मुलाकातों में इनसे मैं उनके तरफ जाके भी मिला और मेरे पास 2-3 बार तशरीफ लाए, बहुत दर्द दिल रखने वाले नौजवान है, दयानतदारी नज़र आती है, सच्चाई उनमें नजर, ये मेरा अपना, अब आलिमुल गैब व शहादत तो हम है ही नहीं, ठीक है ना, तो जो हम नहनु नहकुम बिज़वाहिर, हमारे जो फुक़हा का जो तरीक़ा होता है फतवा लिख के कहते हैं कि हम ज़वाहिर पे फतवा देते हैं, तो जितना मेरे इनको जाना और बहुत इनके दिल में दर्द है, वरना इस उम्र में और इस तरह के दौर में कौन ऐसे सारे बखेड़े पालता है। तो मैं तो इनके लिए बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद इल्म और मारिफत की मंजिलें इनसे तय कराए, इनको बरकतें अता फरमाए, और हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि फिर हम कभी किसी और मौजू पर इंशाअल्लाह इनसे गुफ्तगू करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आप में से किसी को किसी भी नुक्ते नज़र, किसी भी मकतब फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है, उस मकतब फ़िक्र की ज़ैली मकतब में से आपका ताल्लुक़, और आप ये समझते हैं कि भाई कहीं पर हमारे शाह जी ने गलत बयानी की है या आपके नुक्ते नज़र की तरदीद हो रही है और आप उसका जवाब देना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। आप जो भी आपका मसलक, मज़हब, अक़ीदा, फ़िक्र, नज़रिया है। तो बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू।